ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हम लोगों ने लास्ट फ्राइडे चर्चा किया था कि कपिल मुनि कर्र मुनि घर छोड़ के निकल गए और कपिल मुनि देवहूति के बीच में जो संवाद है वो हम चर्चा कर रहे थे। सो देवहूति ने प्रश्न पूछना शुरू किया। सो उसका उत्तर कपिल मुनि जो है वो दे रहे हैं। तो देवहूति ने 3 प्रश्न पूछे थे, एक था भक्ति के बारे में, एक था ज्ञान के बारे में और एक था योगा के विषय में। तो 3 प्रकार के प्रश्न पूछे थे। तो पहले भक्ति के बारे में बताया संक्षिप्त में, है ना। तो उसके अंदर हमने देखा वेदी और आगम को भक्ति के बारे में बताया था। फिर उन्होंने प्रश्न पूछा था कि ज्ञान से कैसे प्राप्त कर सकते हैं और योगा से कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं भगवान को। तो ज्ञान का जो मार्ग था वो क्या बोलते हैं, सांख्य योग भी बोलते हैं। सांख्य फिलोसॉफी जो कपिल मुनि की सबसे फेमस फिलोसॉफी है ना, कपिल मुनि का। तो उसके अंदर हमने देखा कि जीव और प्रकृति और पुरुष ये तीनों के विषय में चर्चा होती है। तो मैंने एक ट्रायंगल से समझाया था आपको कि जीव क्या करता है, डिजायर करता है। पुरुष जो है यानी परमात्मा यानी कि भगवान, वो उस डिजायर को समझते हैं और प्रकृति को ऑर्डर करते हैं और प्रकृति उसके हिसाब से जीव की जो भी इच्छा है उस प्रकार से शरीर प्राप्त होता है, उस प्रकार से वो क्या करती है, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ना। तो जीव प्रकृति और पुरुष के बीच में संबंध हमने देखा। फिर देवहूति प्रश्न पूछते हैं कि आप प्रकृति और पुरुष के गुण बताइए, उनके बीच में क्या संबंध है ना। तो फिर हमने क्या डिस्कस किया था कि किस प्रकार से भौतिक संसार का जो एलिमेंट्स है, मटेरियल एलिमेंट्स, वो कैसे उत्पन्न हुए थे ना। तो सबसे पहले क्या था, प्रधान। प्रधान किसको बोलते हैं, जो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म होता है। अनमैनिफेस्टेड यानी कि अव्यक्त, जो अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन हर एक एलिमेंट है लेकिन अभी हम देख नहीं सकते उसको, है ना। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे, उसके गुण देखे, क्या अव्यक्त है, नित्य है। 3 गुणों अभी उसके अंदर एग्रीगेशन फॉर्म में अंदर मौजूद है। और उसकी प्रोडक्ट क्या थी वो हमने समझी, 5 पंच महाभूत, 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, फिर 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स, फिर 10 कर्म ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय वैसे 10, और फिर 4 अंतःकरण यानी कि मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ऐसे करके 24 तत्व होते हैं। और एक लास्ट तत्व कौन सा है, समय, टाइम, है ना। तो जब समय जो है काफी इंपॉर्टेंट तत्व है, क्योंकि समय से भगवान जो है प्रधान को मैनिफेस्टेड फॉर्म में लाते हैं उनकी ग्लांस यानी उनकी दृष्टि से। दृष्टि से क्या होता है, तो 3 गुण है। और जो समय है एलिमेंट, वो एजिटेट करता है प्रकृति के अंदर गुणों को। और फिर उसके बाद क्या आता है, महत्त्व। महत्त्व यानी कि क्या है, प्रधान का मैनिफेस्टेड फॉर्म, है ना। फिर उसके अंदर ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे करके उत्पन्न होनी, मैनिफेस्ट होनी शुरू होती है। उत्पन्न होनी तो नहीं, पर ये मैनिफेस्टेड फॉर्म में आना शुरू होता है। और फिर हमने फिर महत्त्व के बाद चित्त, है ना, वासुदेव, कि जो हमारा एकदम क्या बोल सकते हैं उसको, सोबर फॉर्म, हमारा सोबर स्टेटस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो सत्वगुण, शुद्ध सत्वगुण बोलते हैं, है ना। तो चित्त के बाद क्या आता है, हमारा अहंकार, फॉल्स ईगो। और अहंकार जो है 3, ये जो लास्ट टाइम का समझाया हुआ है, अहंकार 3 रूप में, और सत्वगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। सत्वगुण में क्या आता है, मन, रजो में हमारी बुद्धि और हमारी सेंसेस 10, और तमोगुण में हमारे 5 ग्रॉस एलिमेंट्स। और सबसे पहला तत्व जो आता है वो क्या है, कौन सा है, साउंड, है ना। फिर साउंड, इथर, टच, एयर, फॉर्म, फायर, टेस्ट, वाटर, स्मेल, अर्थ, है ना। इस प्रकार से 10 के हमने कैरेक्टरिस्टिक समझे थे, है ना।
तो लेक्चर एक बार सुन लेना फिर से, ताकि और आपको समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग आपकी और ज़्यादा क्लियर हो सकती है ना। फिर हमने समझा था किसके बारे में, विश्वरूप, जो भगवान का जो विश्वरूप फॉर्म है ना, वो कैसे प्रकट हुआ, क्यों कैसे भगवान एंटर होते हैं काल कर्म और गुणा के उसके साथ, उनके साथ, है ना। फिर एक अंडे जैसा आकार होता है जिसके 7 लेयर है, हर एक लेयर से कितना बड़ा है, 10 गुना बड़ा है ना। 7 लेयर कौन से हैं, कौन से हैं? इतना खराब समझाया था क्या मेरा? तो 5 ग्रॉस एलिमेंट है वो है, और फिर जो सबसे लास्ट लेयर है वो क्या है, एकदम प्रधान, है ना, जो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में है वो। तो इस प्रकार से आप एक बार लेक्चर सुन लेना फिर रिकॉर्डिंग ना। फिर भगवान के अलग अलग विराट रूप में भगवान के अलग अलग अंग आते हैं, आंखें आती है, और हर एक अंग की एक देवता है ना, उनके प्रीडोमिनेटिंग जो देवता बोलते हैं उसको, वो होते हैं, है ना, हर एक अंग के। सारे अंगों के देवता जो है वो तो सोए होते हैं, विश्वरूप, उनको जगाना है, तो सारे अंग के देवता अंदर अंदर अपने अपने अंगों में जाते हैं अंदर मिक्स होने के लिए, लेकिन उठते नहीं है वो। फिर जब हृदय के अंदर वासुदेव हो जाते हैं, चित्त, है ना, फिर वो जागते हैं। तो इससे पता चलता है कि अगर हमारे पास प्राण है, मन है, बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन आत्मा ही नहीं है, तो अलार्म बजेगा तो भी हम नहीं उठेंगे है ना। तो ये हमने लास्ट टाइम हमने इतना समझा था, है ना। सो अभी नेक्स्ट जो 27 चैप्टर है वो है अंडरस्टैंडिंग मटेरियल नेचर। सो इसके अंदर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे अभी। तो अभी भी तीसरे क्वेश्चन के उत्तर चल रहे हैं, है ना। ज्ञान भक्ति मिश्र ज्ञान, जिसके अंदर के 2 प्रकार का बोला, भक्ति मिश्र ज्ञान और भक्ति मिश्र योग। तो उसमें एक में क्या होता है कि प्रिलिमिनरी क्या होता है, अष्टांग योग होता है, और सेकेंडरी एलिमेंट भक्ति होता है, भक्ति और ज्ञान। इसके अंदर क्या है, ज्ञान योग में ज्ञान प्रीडोमिनेटिंग होता है, प्रिलिमिनरी, भक्ति सेकेंडरी एलिमेंट होता है, भक्ति और अष्टांग योग सेकेंडरी हो जाते हैं। सो अभी इस चैप्टर के अंदर इतना समझा कैसे वो उत्पन्न हुए। फिर अभी हमारी कंडीशन स्टेट के बारे में बता रहे हैं कपिल मुनि, कि हमारा स्टेट क्या है जीव का। सो जीव जब प्रकृति में एंटर होता है तो एक्चुअली उसके गुणों से अफेक्ट नहीं होता है वो पहले, है ना, क्योंकि सबसे पहले तो वो नहीं समझता है कि मैं ही करता हूँ, प्रोपराइटर हूँ एक प्रकार से। क्योंकि जिस प्रकार से जो सूर्य होता है, प्रॉपर उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार सूर्य जो है उसका रिफ्लेक्शन होता है पानी में, लेकिन वो सूर्य थोड़ी पानी है, वो तो अलग ही है। उसी प्रकार से जीव भी होता है प्रकृति में, लेकिन उससे अनअफेक्टेड होता है। लेकिन कब होता है कि जब वो प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आता है ना, जब वो भ्रमित हो जाता है अहंकार से, फिर वो फॉल्सली सोचता है कि मैं ही करता हूँ। उसके बाद ये संसार शुरू होता है उस पर्टिकुलर जीव का। कैसे शुरू होता है, कैसे, जब वो तीनों गुणों के अंदर आता है और जब वो अहंकार में आके भ्रमित होकर सब सोचता है कि उसका सभी चीजों का कारण कौन है, मैं हूं, तभी से उसका संसार शुरू होता है, जिसको हम संसार बोलते हैं, ये जन्म मृत्यु का चक्कर, है ना। और क्योंकि और फिर उसको अलग अलग स्पीसीज में शरीर मिलना शुरू होता है ना। ऑल्दो जीव दिव्य है, आत्मा जो है उसका उस भौतिक संसार के से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता आइडियली, है ना, उसे प्रभाव में नहीं आता है वो। बट क्योंकि वो मन से जितने भी सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं उसके विषय में चिंतन करता है और फिर वो समझता है कि मैं करता हूँ, फिर ये सब चीजें शुरू होती है उसके साथ, है ना। तो उसका सॉल्यूशन भी बताते हैं इसी अध्याय के अंदर। क्या है, ग्रेजुअली जो भौतिक आसक्तियां है उससे धीरे 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 भक्ति और योग और वैराग्य से, ये तीनों चीजों को लेके जब व्यक्ति धीरे धीरे भौतिक आसक्तियां घटाता है, फिर ये सब चीजों से वो मुक्त हो पाता है ना। तो प्रोसेस क्या बताई गई है इस चैप्टर के अंदर, ज्ञान से कैसे वे मुक्त हो सकते हैं। प्रोसेस क्या है कि कोई व्यक्ति, भगवान इसमें बोलते हैं विद डिवोशन एंड फेथ दैट आई एम रियल, कि मैं सत्य हूं, ये समझना कैसे, भक्ति से और श्रद्धा से। तो ये प्रोसेस है। फिर इसके अंदर एक ज्ञानी है, उसके अंदर कौन सी 18 क्वालिटीज होती है, उसको कल्टिवेट करने को बताई है। तो सारी क्वालिटीज हम नहीं लेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल है उसका कोई शत्रु नहीं होता है, ना कोई अप्रसंग, ना कोई इंटीमेट कनेक्शन होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, मुनि थॉटफुल होता है, ग्रेव होता है
है ना। स्वधर्म बलियश, यानी अपना स्वधर्म का पालन करता है। पीसफुल, फ्रेंडली, कृपालु, दयालु, ये सारे उसके गुण हैं। सो जो लेकिन एक जो मुक्त आत्मा होती है, जैसे हम बद्ध जीव है, एक मुक्त जीव होता है ना, वो समझते हैं कि वो परमात्मा के जो गुण हैं उसको समझ पाते हैं, वो कि परमात्मा के क्वालिटी, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो ही प्रकृति के कारण है, प्रकृति को उत्पन्न करने का कारण कौन है, परमात्मा है ना। वो हर एक जीव के अंदर विराजमान है। फिर अद्वयम, उनके अलावा वो एक ही है, उनके कोई दूसरा नहीं है उनके जैसा, है ना। तो मुक्त आत्मा जो है वो ये समझ सकते हैं। फिर आगे कपिल मुनि समझाते हैं एक श्लोक के अंदर कि आत्मा और परमात्मा का जो प्रेजेंस है वो कैसे समझ सकते हैं हम, ये दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, भगवान भगवत गीता के अंदर इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा आपको नॉलेज देते हैं, है ना। इसमें क्या विस्तार से है पूरा चैप्टर में, इस पूरे सेक्शन हर एक चीज है ना। जैसे भगवान गीता में बया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये प्रकृति किसके अनुसार, किसके निर्देश अनुसार काम करती है, मेरे अनुसार। तो भगवान अभी बता रहे कैसे काम करती है मेरे अनुसार, मतलब उसमें खाली इतना बता के छोड़ दिया है कि मेरे निर्देश अनुसार काम करती है, लेकिन कैसे काम करे ना वो भी हमने लास्ट लेक्चर में समझा और आज भी थोड़ा लेक्चर में समझेंगे। तो बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कपिल मुनि कि जिस प्रकार से सूर्य कहाँ है, स्काई, है ना, तो उसका रिफ्लेक्शन होता है पानी में, और पानी का रिफ्लेक्शन होता है दीवार में, रिफ्लेक्शन ऑफ द वाटर इन द वॉल, है ना, दीवार में। तो उससे पता चलता है कि सूर्य प्रेजेंट है। उसी प्रकार से जीव का प्रेजेंस कैसे पता चलता है कि जीव सबसे पहले तीन जो अहंकार से ये तीनों जो गुण उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, उससे उसका वो इन्फ्लुएंस होता है, उससे वो जीव, है ना, ये तीनों गुणों के अनुसार वो कार्य करता है, ठीक है। और फिर उसका रिफ्लेक्शन कहाँ मिलता है उसको, उसके स्वभाव में, यानी बॉडी, माइंड एंड सेंसेस, है ना। तो तुझसे पता चलता है कि जीव जो है वो शरीर में है, ऐसे उसका प्रेजेंस पता है। और भगवान का प्रेजेंस कैसे पता चलता है, तो प्योर डिवोटी जो है उसका उसका जो शुद्ध भक्त है भगवान के, वो क्या समझते, प्रहलाद महाराज क्या समझते थे, भगवान कहाँ है, भगवान हर जगह है ना। तो लॉर्ड इज रिफ्लेक्टेड इन एवरीथिंग बाय हिज एनर्जीज, है ना, उनकी शक्तियों के माध्यम से भगवान हर एक जगह पर विराजमान है। तो उससे पता चलता है कि भगवान जो है हर एक चीजों में है। तो उससे पता चलता है हमें कि सोल और सुपर सोल का जो प्रेजेंस है वो किस प्रकार से है। तो फिर कपिल मुनि बताते हैं कि आत्मा जो है जब तक फॉल्स ईगो के प्रभाव में नहीं आता तब तक एकदम प्योर होता है ना, उसको और सारी प्रोडक्ट जो है, सेंसेस, माइंड, वो सब कुछ प्योर होता है। लेकिन फिर प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, फिर से बता रहे हैं ना, ये सोल मटेरियल कवरिंग के बिना कैसा होता है उसका वर्णन करते हैं। उसका हम ज्यादा वर्णन नहीं करेंगे क्योंकि हम पता है सच्चिदानंद, है ना, उस प्रकार के उसके जो गुण है आत्मा के। लेकिन फिर देवहूति अभी प्रश्न पूछ रहे हैं दूसरा, है ना, कि मुक्ति जो है उसकी रेरिटी के बारे में वो पूछ रहे हैं कि प्रकृति और जीव जो है, इस प्रकार से देखा जाए तो प्रकृति और जीव तो इटरनली एक साथ है ना, तो वो अलग कैसे होते हैं, है ना, उनका अलग अलग कैसे होता है। ऑल्दो जीव समझता है, आत्मा को पता है कि मैं करता नहीं हूं, लेकिन वो तो प्रकृति और गुणों के आधार पर आके समझता है कि मैं सब कुछ हूं, और फिर उसको उसके बंधन में आ जाता है वो। तो फिर वो मुक्त कैसे हो सकता है। और मान लीजिए मुक्त हो गया, है ना, ठीक है, चलिए एक समय के लिए उसको नॉलेज, ज्ञान हो गया, ज्ञान योग के बारे में चर्चा करें, उसको ज्ञान आ गया कि मुझे इस बंधन में नहीं बनना है ना, लेकिन जो फियर है वो कैसे जाएगी, वो तो फिर से रीअपियर हो सकता है ना, क्योंकि बंधन तो है, अभी भी है, बद्ध तो है ही जीव, तो वो एक बार जाएगा तो फिर से भी आ सकता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग चाय कॉफी नहीं पीते हैं, तो उसकी क्या गारंटी हम फिर से चाय कॉफी नहीं पियेंगे, गारंटी है कोई। हम तो कभी भी छोड़ सकते हैं, कभी पी सकते हैं ना, जीव तो इंडिपेंडेंट है, अभी छोड़ दिया है लेकिन कल इच्छा होगी तो कल पी भी सकते हैं। तो देवते ऐसा पूछ रहे हैं, है ना, कि जो फियर ऑफ बॉन्डेज है वो समटाइम्स वी अवॉइड इट, है ना, सांख्य फिलोसॉफी समझ के भक्ति करने से, लेकिन वो फिर से रीअपियर हो सकता है ना। तो ये इसके बारे में आप बताइए। तो कपिल मुनि बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं। कपिल मुनि रेकमेंड्स इंटेंस प्रैक्टिस,
है ना। जब कोई व्यक्ति इंटेंस प्रैक्टिस में लगता है, कि पहले उत्तर का आंसर दे रहे हो अभी, है ना, कि किस प्रकार से व्यक्ति जो है वो उसके लिए मुक्ति पॉसिबल कैसे है। तो पहला आंसर क्या दे रहे हो कि इंटेंस प्रैक्टिस से। तो इंटेंस भक्ति फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसा नहीं खाली 1-2 दिन के लिए नहीं, 1-2 साल के लिए नहीं, है ना, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और वो इंटेंसिटी के साथ भक्ति करना। इंटेंस भक्ति का मतलब क्या होता है कि भक्ति के नीति नियमों को टू द पॉइंट फॉलो करना। इंटेंस भक्ति का मतलब ये नहीं एकदम चिल्लाना और, है ना, दिखावा करना। इंटेंस भक्ति आंतरिक रूप से होती है कि जहाँ पर एक जीव जो है आत्मा वो समझता है कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है और वो इटर्नल और मैं उनका दास हूँ। ये कंटिन्यूअस ये प्रोसेस माइंड में चलती रहनी चाहिए और मेरा काम है उनकी सेवा करना। और ये जो हम साधना करते हैं, ठीक है, जब हम सेवा करते हैं वो हमें इसको बनाए रखने के लिए हेल्प करती है। तो इंटेंसिटी के साथ हमें भक्ति करनी है। फिर क्या है कि जो भी फ्रूटिव रिजल्ट्स हैं कर्मा, है ना, उसको बिना किसी डिजायर के हमारे कार्य करना। फिर स्वधर्म, जो हमारा एक ड्यूटीज है उसको एग्जीक्यूट करना। फिर मेरे बारे में सुन के नरिशमेंट लेना, नरिशमेंट बाय हियरिंग अबाउट मी, है ना। फिर ज्ञान है ना, वैराग्य ना, परफेक्ट नॉलेज, ज्ञान और वैराग्य, नॉलेज एंड डिटैचमेंट आ सकती है। फिर ऑस्टेरिटी, सेल्फ एब्जॉर्प्शन और योगा, भक्ति होगा। तपोयुक्त है ना, योग है ना, आत्मा समाधि ना, कि जब तक व्यक्ति सेल्फ एब्जॉर्ब नहीं होगा, खुद में एब्जॉर्प्शन नहीं आएगा, कि वो कहीं पर भी बिठा दो उसको, वो कभी भी अपनी भक्ति से छेड़छाड़ नहीं करेगा या कभी भी माया का प्रभाव में नहीं आएगा। फिर वो बता रहे कपिल मुनि कि इससे व्यक्ति जो है वो ऊपर उठ सकता है, मुक्ति के स्तर तक आ सकता है। वो बताते कि प्रकृति कभी भी जीव को परेशान नहीं करती है। प्रकृति कैनॉट हार्म एन एनलाइटेंड सोल। एनलाइटेंड सोल का मतलब क्या होता है कि जिसको ये बुद्धि आ गई है, मुझे इंटेंस भक्ति करनी है, ये सब करना है, तो प्रकृति उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, ऐसा बता रहा है ना। वो अभी उसका आंसर दे रहे हैं, रीअपियरेंस ऑफ फियर, कि फियर कैसे फिर से आ जाता है ना। तो वो बताते हैं कि जब जीव को पता चल जाता है एक बार कि मैंने बहुत खराब कार्य किया है और मेरा कर्तव्य एक ही है कि मुझे किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगना है, तो फिर जीव इस सारे बंधन से मुक्त हो सकता है ना। जब वो उसको जब डिस्कवर करता है उसके फॉल्ट्स, कि मैं इस भौतिक संसार को भोग करना चाहता था इसलिए मैं इधर आया हूं, जब उसको पता चल जाता है कि मुझे ये नहीं करना है, फिर जीव क्योंकि स्वतंत्र है, फिर वो भगवान की शरण ग्रहण लेता है ना। प्रकृति 3 कारणों से उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, है ना। प्रकृति कैन नॉट हार्म हिम बिकॉज कि वो ही नोज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, है ना, कि उसको विदित तत्वस्य, है ना, उसको पता है कि परम सत्य कौन है। फिर दूसरा है योंजितो मई मानसम, कि हैज फिक्स्ड हिज माइंड अपॉन मी। और तीसरा क्या है, आत्माराम, कि वो अपने अपने आप में संतुष्ट रहता है ना, रिजॉइस इन द सेल्फ। दिन जब कारण हो जाते हैं तो प्रकृति जो है जीव को परेशान नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से जीव अलग अलग तरीके से कार्य करता है ना, प्रकृति के साथ। तो ये भी आप फिर से एक बार सुन सकते हो। और जब प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत अच्छे हैं, अलग अलग श्लोकों को एक एक डिटेल में समझाया है उन्होंने, हमारा समय नहीं, हम इतना समझा नहीं पाएंगे आपको अभी, है ना। तो इन शॉर्ट ये उत्तर दे रहे हैं कपिल मुनि देवहूति के प्रश्न का। अभी देवहूति जो है अभी ये ज्ञान खत्म हुआ, अभी अष्टांग योग के बारे में चर्चा करेंगे कपिल मुनि, है ना। नेक्स्ट है तो अष्टांग योग की चर्चा हम अभी नहीं करेंगे, तो इतना समय नहीं है ना। तो अष्टांग योग किसको बोलते हैं, कौन से क्या होता है, यम नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान और समाधि। यम नियम में क्या है, नीति नियम होता है जो हम समझते हैं ना, वैदिक साधन भक्ति जैसा होता है ना, कि भाई खाने में कंट्रोल होना चाहिए, सोने में होना चाहिए, ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस, है ना। लेकिन थोड़ा कड़क होता है, सेक्लूडेड प्लेस पे जाके बैठने का, ये सब अष्टांग योग के नियम है। क्लीनलीनेस, तपस्या, ब्रह्मचार्य, चोरी नहीं करना, ये सभी चीजें। आसन में कैसा होता है कि कोई पर्टिकुलर एक आसन, आप ध्यान करना तो आसन बैठना पड़ेगा ना, तो स्टेडीनेस चाहिए। आप ऐसे बैठ के ध्यान नहीं कर सकते पैर लंबा करके, है ना, या आराम से सोते सोते। प्राणायाम में क्या होता है
कि जो मैं खाली संक्षिप्त बता रहा हूँ है ना, कि जो हमारे वाइटल एयर जो ब्रीथिंग है उसको नियंत्रित करना, कंट्रोलिंग द ब्रीथिंग, प्राणायाम। प्रत्याहार में क्या होता है कि हमारी इंद्रिया जो है उसको जो सेंस ऑब्जेक्ट्स है उससे विड्रॉ करना, है ना, और मन को हृदय में जो भगवान बैठे हैं उनके ऊपर ध्यान करना। फिर धारणा, धारणा का मतलब प्राण जो है उसको एक स्पॉट के ऊपर, जो हमारे चक्र होते हैं अलग अलग शरीर के, है ना, उसको एक स्पॉट के ऊपर लाके वो खड़ा कर देना उसको, है ना, फिक्सिंग द प्राण, वो प्राण को वहां फिक्स करना। फिर ध्यान, ध्यान का मतलब भगवान एक्चुअली ध्यान के बारे में बहुत बताया है इस पूरे श्लोक के अंदर, पूरे चैप्टर में। ध्यान का मतलब क्या होता है कि भगवान के अलग अलग जो लिम्स है, भगवान की जो अलग अलग इंद्रिया है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना, है ना, उसको ध्यान बोलते हैं एक्चुअली। और फिर समाधि, समाधि यानी कि हम वर्चुअली हमारे मन को ना, भगवान शरीर भले जहां पर भी, लेकिन हमारे मन को हम डायरेक्ट भगवान के धाम तक भी लेके जा सकते हैं, है ना। सो लेकिन सबकी रिक्वायरमेंट होती है ना, ये सब इतना आसान नहीं है। वो डिस्क्रिप्शन है पूरे चैप्टर में जो शायद हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर में मुझे लगा हुआ है कि हम भगवान के दर्शन करते हैं तो भगवान के जो लोटस फीट है, फिर भगवान के थाइस है, भगवान के हिप्स है, भगवान के हैंड्स, ये सभी चीजें हैं, उसका वो पर्टिकुलर आप भगवान की आंखों के ऊपर मेडिटेट करोगे तो उस मेडिटेशन क्या आपको फायदा होगा, उसके विषय में बताया चैप्टर के अंदर। हर एक लिम्ब के अंदर क्या मेडिटेट करना है आपको और उसका क्या फायदे हैं, है ना। तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे हर एक के बारे में, है ना, तो पूरा चैप्टर हम स्किप कर रहे हैं अभी। अच्छा, अभी नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं तो वहां पर देवहूति प्रश्न पूछती है फिर से, तो 3 प्रश्न के उत्तर मिल गए अभी, है ना, भक्ति, ज्ञान और अष्टांग योग। तभी देवहूति प्रश्न पूछ रहे हैं सी, अभी देवहूति फिर से जानना चाहती थी कि भक्ति के बारे में और जानना है, भक्ति की जो प्रोसेस है उसका, है ना, क्योंकि उनको करना तो अल्टीमेटली यही है देवहूति को भी। तो अभी वो पूछ रहे हैं कि आप मुझे भक्ति का जो रास्ता है उसको और डिटेल में बताइए, है ना, कि ये भक्ति करने से ये जितनी भी फिलोसॉफिकल सिस्टम है उसका अंत है ये भक्ति योग जो है वो, तो उसके बारे में मुझे और जानना है, बताइए। और फिर वो पूछते हैं कि मुझे समय का नेचर क्या है वो भी जानना है, कि जिस समय से लोग डर के अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, समय से डर के करते हैं ना अच्छे कार्य, कि चलो भाई कभी मृत्यु हो जाएगी बड़ा अच्छा कार्य भी कर लो, है ना, तो उसके बारे में बताइए नेचर क्या है समय का, हाउ टाइम वर्क्स, है ना। और फिर तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछती है वो कि जो जन्म मृत्यु का चक्कर है ना, उसके बारे में बताइए आप, कि जो सुनने से जीव आसक्त हो जाएगा, अल्टीमेटली हमें क्या लाना है, डिटैचमेंट लाना है ना। तो वो लास्ट प्रश्न इसलिए पूछते हैं ताकि जीव इस जन्म चक्कर से बाहर निकल सके, है ना। तो फिर कपिल मुनि ये बताते हैं कि भक्ति गुणा से अफेक्ट करके कैसे बढ़ती है और प्योर भक्ति किसको बोलते हैं, और समय का क्या पावर है वो, है ना। तो सुनना चाहेंगे आप भक्ति समय कैसे काम करता है, भक्ति का पाठ जो है। तो सबसे पहले अभी हम ऊपर नहीं दिखाते हैं, लेकिन आप समझिए कि हम हर एक चीज है ना हमारे साथ तीनों गुणों के साथ संबंधित है। हम जो जीव है ना उनके साथ हम हर एक कार्य ने तीनों गुणों के अंदर में आके करते हैं, क्योंकि अभी तक हम शुद्ध सत्व गुण पे नहीं आए। हम प्रयास कर रहे हैं पर हम कभी सत्व में होते हैं, कभी हम अच्छा सोचते हैं, हमें अच्छा लगता है ना, एकदम सभी को रिस्पेक्ट करते हैं, फिर कुछ हो जाता है हम देखे तो सीधा हम रजस में आ जाते हैं ना, गुस्सा आने लगता है ना, कि कुछ फोन आ गया, जिनके बारे में अच्छा सोच रहे होते हैं अगर उसने कुछ गड़बड़ किया तो हमारा पूरा मूड गुणा चेंज हो जाता है ना, सत्व से रजस हो जाता है, फिर वो उसके बाद ही गुस्सा आने लगता है हमें, और फिर हम और फिर हम वापस कभी तमस में चले जाते हैं ना, कुछ काम नहीं करना है, भक्ति भी नहीं करनी है, सो जाते हैं, लेजीनेस, है ना। तो हम तो इसी तीनों गुणों के अंदर घूमते हैं। तो तीनों गुणों के अंदर भक्ति का जो परफॉर्मर है वो कैसे कार्य करते हैं ना, वो पहले समझाते हैं, है ना। तो बताते हैं कि भक्ति के अलग अलग पाथ है, पर दे आर ऑल इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ द परफॉर्मर। जो परफॉर्मर है यानी कि हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो उसमें 3 गुणों में संक्षिप्त में बताता हूं मैं आपको अभी। तो तामसिक जो भक्ति है, जो तामसिक में जो भक्ति करना चाहता है कोई, तो उसका इंटेंशन कैसे होता है, ईर्ष्यालु, वायोलेंस, प्राइड और एंगर, है ना, ये उसके परफॉर्मर के क्या है, गुण है ये। वायोलेंट भक्ति करेगा, अभी हम सोचे वायोलेंट भक्ति होती है क्या, होती है, मार के बोलेंगे 16 माला का जप करो, है ना। फिर प्राइड, अहंकार, एक प्रकार से
है ना, कि देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया भक्ति के अंदर। मटेरियलिज्म सोचते ही ऐसा है ना, कि मेरे पास कुछ नहीं था, जीरो था, जीरो। बैंक अकाउंट कैसा हो गया था, जीरो हो गया था। मेरे अकाउंट में कितने हैं, करोड़ों है। कितने सालों में, 6 साल में। हमें लगता है ना ऐसा, तो हम भी सोचते भक्ति के अंदर में पहले कैसा था, हाँ पहुंच गया, माइक में लेक्चर दे रहा हूँ, व्यासन में बैठा हूँ, पहले कोई सुनता नहीं था मेरी बातों को, आज देखो मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, है ना। और गुस्सा आ जाता है। गुस्सा किस लिए आता है, जब सम्मान नहीं मिलता है, क्योंकि इनको सम्मान चाहिए होता है ना। और इनका मेंटेलिटी कैसा होता है ऐसे लोगों का, डिवाइड ऑफ कंपैशन, यानी कि करुणता नहीं होती है। अब वायलेंस के साथ करुणता होती है, जो वायलेंट हो जाता है उसके अंदर करुणता होती है, नहीं होती है। भक्ति कर रहा है तो वायलेंट भक्ति कर रहा है, भक्ति कर रहा है लेकिन गुस्से में कर रहा है। फिर राजसिक, पैशनेट, उसके अंदर कैसा होता है कि भक्ति कर रहा है लेकिन उसको फेम चाहिए, ऑपुलेंस चाहिए, है ना, मटेरियल एंजॉयमेंट चाहिए, है ना। उसकी जो मटेरियल चीजों को एंजॉय करने की डिजायर है वो नहीं जाती है ना। तो उसको क्या चाहिए, उसका जो मेंटेलिटी कैसा होता है कि उसको भगवान के लिए आया है भक्ति करने के लिए, लेकिन भगवान को छोड़ के हर एक चीज चाहिए। आया किस लिए, भगवान को प्राप्त करने, लेकिन भगवान के अलावा दूसरी हर एक चीज चाहिए, है ना। उसको फेम चाहिए, ऑपुलेंस चाहिए, है ना, एकदम सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए, लेकिन भगवान नहीं चाहिए। आप सोचिए तो कितना बड़ा भ्रम है ना। एक आया किसके लिए, भगवान के लिए, लेकिन अभी फंस कहाँ गया है कि भगवान के अलावा दूसरी सारी चीजों की इच्छाएं बढ़ रही है ना। और सत्वगुण में कैसा होता है, गुडनेस में, कि उसकी इच्छा होती है कि मैं सारे कर्मों से मुक्त हो जाऊं, यानी मेरी डिजायर जो है उसको मैं टोटल करूं, है ना। डिजायर टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ कर्मास। जो अभी तक जो उसको भी पता चला उसको कि भाई मुझे किस प्रकार कर्म करने चाहिए, तो उसकी डिजायर चली जाती है। और फिर सोचता है कि जो रिजल्ट आता है वो मैं भगवान को दूंगा, है ना। और भगवान की पूजा करता है ड्यूटी के हिसाब से कि मुझे करनी है अभी, है ना। तो उसकी पृथक भाव क्या होता है, उसका मेंटालिटी क्या होती है, उसकी इच्छा होती है मुक्ति की, है ना। तो अभी ये देखो ये कि भक्ति इन तीनों गुणों से परे है। तो ये मत समझे कि भक्ति तामसिक हो गई या भक्ति राजसिक हो गई या भक्ति सात्विक हो गई, नहीं। लेकिन जो भक्ति कर रहा है वो इस भाव से कर रहा है, वो देखिए भक्ति से मुक्त, भक्ति इन तीनों गुणों से कैसी ऊपर है, वो इन तीनों गुणों के प्रभाव में कभी नहीं आती, लेकिन जो कर रहा है वो इस तीनों के गुणों के प्रभाव के अंदर है ना। अभी बता रहे हैं कि तीनों गुणों के अंदर भक्ति कैसे करते हैं हम, तो अभी आप देख लीजिए। इग्नोरेंस में कैसा होता है, प्राइड, एंगर, एनवी, ये सब चीजें होती है। राजसिक में कैसा होता है कि हमें ऑपुलेंस चाहिए, भक्ति के अंदर सब कुछ एकदम बढ़िया होना चाहिए ना, मटेरियल एंजॉयमेंट करने की डिजायर है वो नहीं जाती है। और सात्विक में कैसा होता है कि सारे फल हम भगवान को अर्पित करते हैं। भगवान हम सारे फल किसको अर्पित कर रहे हैं, आपको कर रहे हैं, हरि बोल, है ना। तो फिर भगवान जो है फिर छूट जाता है वो। अभी प्योर भक्ति के क्या गुण है वो बता रहा है कि जो इन तीन गुणों से परे है। तो एक्चुअली इसके गुण बता रहे हैं कि ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, जब भक्ति की शुरुआत किया था तब, है ना। तो अलग अलग हमने लास्ट सेक्शन में भी डिस्कस किया था ये सब चीजें। तो फिर से भगवान थोड़े श्लोकों में बता रहे हैं। तो इसके अंदर बता रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कपिल मुनि जो बता रहे हैं, मैं सारा सेक्शन नहीं पढ़ रहा हूँ और इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। कपिल एक्सप्लेन्स दैट द लैक ऑफ मटेरियल डिजायर इन प्योर डिवोटीज, दैट जो उसको अनअडल्टरेटेड डिवोशनल सर्विस बोलता है। अनअडल्टरेटेड मतलब क्या होता है, एकदम प्योर भक्ति, प्योर फॉर्म में अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस। वो कैसे आती है कि जब किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छाएं नहीं होती है। तो फिर कपिल मुनि बताते हैं कि भक्त जो होते हैं ना वो तो आध्यात्मिक बेनेडिक्शन भी नहीं मांगते हैं, तो भौतिक इच्छा तो क्या ही मांगेंगे वो, है ना। तो प्योर भक्ति कैसे होती है कि जब डिजायर एक हो जाती है भगवान से, भगवान की सेवा में लगना है, तो तभी ऑटोमेटिकली तीनों गुणों से वो परे हो जाता है। फिर बताते हैं कि मेरे जो भक्त हैं उनको 5 प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहिए, है ना। सालों के साथ सामिप्य सारूप्य ये कोई नहीं चाहिए मेरे भक्तों को। माय डिवोटी रिजेक्ट लिबरेशन विदाउट सर्विस, अगर सेवा नहीं है तो मुक्ति भी नहीं चाहिए, ऐसा भगवान बताते हैं, है ना। दे डू नॉट एक्सेप्ट दिस 5 काइंड ऑफ लिबरेशन, है ना, इवन व्हेन आई ऑफर देम, मैं देता हूं फिर भी नहीं करते हैं। दिया मानम न गृहंति विनमत शिवानाम जना, जब तक सेवा नहीं मिलेगी तब तक उनको मुक्ति भी नहीं चाहिए।
और नरसिंह मेहता क्या बोलते थे, मुक्ति तो मेरे घर के आंगन में पड़ी हुई नहीं, मतलब खड़ी है ना, वो रही देखो मुक्ति, एकदम है ना, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है मुक्ति तो। नरसिंह मेहता वहां तक बोलते हैं, है ना। सो फिर भक्ति क्यों करते हैं, मुक्ति भी नहीं चाहिए तो। ज्ञान और योग में क्या होता है, मुक्ति होता है ना मेन मेन। तो फिर बिकॉज इट गिव्स हाईएस्ट रिजल्ट, तो हाईएस्ट रिजल्ट क्या है कि इन तीनों गुणों से परे हो जाते हैं, ये सबसे बड़ा नंबर 1 एक हाईएस्ट रिजल्ट ही है। और वो अल्टीमेटली मेरे प्रेम को प्राप्त करते हैं, जो भगवत प्रेम है उसको वो प्राप्त करते हैं, है ना। तो बहुत अच्छे अच्छे मधुर श्लोक है ये, है ना। फिर भगवान बताते हैं कि केवल 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 मेरे नाम रूप गुण लीला के बारे में सुन के ही वन कैन बिकम इमीडिएटली अट्रैक्टेड टू मी। अब ये हमारे लिए एग्जाम है कि क्या हम भगवान के नाम रूप गुण लीला से भगवान से आकर्षित होते हैं कि नहीं होते, होते हैं तो हम थोड़े प्रगति कर रहे हैं, नहीं हो रहे तो मतलब अभी हम गड़बड़ी स्टेज में है ना। अभी ये स्टेज कैसे प्राप्त होगा कि कि हम भगवान के नाम रूप गुण लीला सुन के तुरंत उनके आकर्षित हो जाएंगे। तो फिर भगवान है ना भक्ति के अंग बताते हैं, है ना, ये भी बहुत बड़े हैं। 13 अंग बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ भक्ति फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड, है ना, मन को शुद्ध करने के लिए क्या क्या, मैं हर एक नहीं बता रहा हूँ, जिसका आप करते हो वही है। जैसे भगवान को दर्शन करना, भगवान को टच करना, उनकी साधना करना, उनको प्रार्थना करना, उनको प्रणाम करना, है ना, भगवान को आसक्ति के भाव से देखना, ठीक है। फिर जो मध्यम अधिकारी के जो क्वालिफिकेशन है वो बताते हैं कि जो उनके सीनियर है उनको रिस्पेक्ट देना, जो उनके जो जूनियर है उनको दया की दृष्टि से देखना, और जो उनके इक्वल्स उनको फ्रेंडशिप के बीइंग फ्रेंड्स टू देयर इक्वल्स, है ना। फिर भगवान के नामों का जप करना, अर्जिव एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर होता है ना। एसोसिएशन विद सेंटली पर्सन, साधु संग करता है। और एंड में गिविंग अप फॉल्स ईगो, तो मिथ्या अहंकार है उससे मुक्त होना। तो ये है भक्ति के कंपोनेंट्स, ये भी आप पढ़ सकते हैं बाद में। तो प्रैक्टिस, ये जो भक्ति का अंग है, जब इसको प्रैक्टिस करेंगे, दिस प्रैक्टिस गिव्स राइज टू प्योर डिवोशनल सर्विस। फिर उसके बाद उसको प्योर भक्ति प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है, जब ये सारे अंगों को फॉलो करता है उसके बाद उसको उसका मन प्योरीफाइड होता है, फिर उसको प्योर भक्ति जो है वो प्राप्त होती है ना। सो लेकिन जब भक्ति करते हैं तो भक्ति में हम भक्ति करते हैं तो हमारी भक्ति की रुकावट कौन बनता है, हाँ नहीं वो सब तो हो गया। और एक चीज क्या है जिसे हम करेंगे तो हमारी भक्ति में रुकावट आ जाएगी, अपराध। अपराध हम करते हैं तो भक्ति में रुकावट आती है कि नहीं आती है ना। सो भगवान बता रहे हैं अभी कि जब भक्ति की प्रैक्टिस में लगता है तो ऑफेंसेस जो है ना वो रेस्ट्रिक्शन ला देता है उसकी भक्ति में, है ना। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है बताते हैं। ऑफेंस जनरली स्टेम फ्रॉम डिसरिस्पेक्ट टू ग्रेट डिवोटीज, है ना। भक्तों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो वहां से ऑफेंस जो है स्प्राउट होता है ना। तो भगवान अभी जो है डांट रहे हैं आउट ऑफ अफेक्शन कि भक्ति में जो ऑफेंसेस होते हैं वो कौन से हैं। हमने नाम अपराध, वैष्णव अपराध के बारे में कितने लेक्चर्स ले लिए, तो वो तो है ही है, लेकिन भागवतम भी क्या बता रहे हैं वो भी समझना चाहिए हमें, है ना। तो बताते हैं कि भक्ति के अंदर 3 प्रकार से, डिसरिगार्ड, हेट्रेड और क्रिटिसिज्म। डिसरिगार्ड का मतलब क्या होता है, अवहेलना करना, है ना। तो सबसे पहला ऑफेंस है अवहेलना करना, डिसरिगार्ड। यानी कि अवहेलना किसकी, भगवान बोलते हैं कि मैं हर एक जीव में परमात्मा के रूप में मैं विराजमान हूँ, है ना। अगर कोई अज्ञानी ऐसे जीवों को निग्लेक्ट करता है या उनकी अवहेलना करता है कि जिसके अंदर मैं भी बैठा हूँ, है ना, तो उसकी जो विधि जो पूजा में लगता है, जो वो डिटी वर्शिप करता है मेरी, वो क्या है, सिंपली दैट इज सिंपली वो बोलते हैं इमिटेशन है, ढोंग कर रहा है वो, है ना, एक प्रकार से। वो बताते हैं कि अब यज्ञ में आहुति किसको देते हैं, अग्नि को देते हैं। हम राख को आहुति देते हैं, नहीं देते, है ना। तो भगवान बताते हैं कि ऐसी भक्ति करना और मेरे भक्तों की अवहेलना करना, जीव के प्रति अवहेलना करना, उसको डिसरिगार्ड करना, वो कैसे भक्ति है कि वो आहुति किस में डालने के बराबर हुआ, एशिश में, राख में, है ना। फिर हेट्रेड यानी कि आलोचना करना, है ना। सो बताते हैं कि ऐसे लोगों का मन
कि जो मेरी वर्शिप कर रहा है पर दूसरे लोगों की अवहेलना करता है, उनको हेट करता है दूसरे जीवों को, तो वो भी एक प्रकार का ऑफेंस है जो हमारी भक्ति में ऑब्स्टेकल बन जाता है ना। द्विषता और अवमानना, निंदा करना, क्रिटिसिज्म। भगवान बोलते हैं आई एम नॉट प्लीज्ड विद सच अ पर्सन हु क्रिटिसाइज अदर बीइंग्स, एंड मैं उससे खुश नहीं होता इवन इफ ही वर्शिप प्रॉपर रिचुअल्स एंड पैराफिनली, भले ही वो मेरी पूजा अच्छे से क्यों ना कर रहा हो, लेकिन मुझे वो व्यक्ति पसंद नहीं है ना। कि 3 प्रकार बात, डिसरिगार्ड, हेट्रेड एंड क्रिटिसिज्म। हम करते हैं कि नहीं करते, होता है कि नहीं, जिससे ऑफेंस होता है ना। तो कपिल मुनि गलत तो नहीं बता रहे कुछ देवती को, मतलब हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स ले चुके हैं ना अपराध के बारे में। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? आज भागवतम सॉल्यूशन क्या दे रहा है कि भागवतम टाइप सॉल्यूशन देगा, है ना। कि हर एक एक्चुअली इंपॉर्टेंट है ना। सुनी जीवा स्व वाक्य जो पंडित समदर्शी ना बताते हैं भगवान गीता के अंदर, है ना। उसी का ये थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है कि हर एक जीव को समझना चाहिए कि मैं हर एक जीव के अंदर मेरा प्रेजेंस है, उसके अंदर भी है और दूसरे के हृदय के अंदर ही। वन शुड परफॉर्म, वन शुड रियलाइज दिस माय प्रेजेंस इन ईच एंड एवरी सोल, है ना। फिर भगवान बताते हैं कि मैं मृत्यु के रूप में, मैं जो भी डिफरेंसेस देखता है खुद में और दूसरे जीवों में, तो मृत्यु के रूप में मैं आता हूँ उसके सामने, मैं उसको डराता हूँ। आई गिव फियर इन द फॉर्म ऑफ डेथ, है ना। सो इस प्रकार से, लेकिन इक्वल विजन का होना, इसका मतलब इक्वल विजन का होना मतलब ये नहीं होता है कि डिस्क्रिमिनेशन ना कर रहे हो, है ना। इसलिए अभी भगवान समझाते हैं कि जीवों का ग्रेडेशन, कि कितने प्रकार के जीव है ना। कि हम देखते हैं 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, तो फिर उसमें से भगवान जीव का ग्रेडेशन बताते हैं कि then that doesn't mean seeing in equal vision doesn't mean that we have to lose discrimination। तो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए जीवों के ग्रेडेशन के हिसाब से, है ना। जैसे हम मनुष्य को और कुत्तों को एक समान नहीं देख सकते हैं, और दूसरे किसी प्राणी को भी एक समान नहीं देख सकते हम, है ना। सो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, व्हेन टू बिहेव फ्रेंडली एंड व्हेन टू गिव चैरिटी, और इस प्रकार से वो होना बहुत जरूरी है। तो फिर वो ग्रेडेशन ऑफ जीवा बताता है कि किस प्रकार से पहले इमूवेबल एंटिटी आते हैं, फिर एंटिटीज विद जिनकी लाइफ सिम्टम्स थोड़े ज्यादा अच्छे हो, है ना। पहला कैसे जीव है कि जो इमूवेबल है ना। पेड़ समझ लो, बड़े बड़े पत्थर समझ लो, उसके अंदर जो जीव होते हैं ना, तो वे तो पर्वत बड़े होते हैं कि उसको हिला नहीं सकते हम अभी के लिए, है ना। फिर कुछ जीव होते हैं जिनके लाइफ सिम्टम्स थोड़े और अधिक दिखते हैं, है ना। फिर ऐसे जीव होते हैं जिनकी डेवलप कॉन्शियसनेस है ना। ये सारे एग्जांपल से दिए हैं प्रभुपाद ने, है ना। फिर ऐसे जीव है जो सेंस परसेप्ट कर सकते हैं, यानी कि इंद्रियों को परसेप्ट कर सकते हैं वो। फिर उसमें अलग अलग है, टच सेंसेशन वाले अलग जीव है, फिर उसके आगे वाले जीव आते हैं जो टेस्ट स्वाद को परसेप्ट कर सकते हैं, फिर स्मेल को सूंघ सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग बताया। फिर 4 पैर वाले आएंगे, फिर मनुष्य के अंदर 2 कैटेगरी है, फिर ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मणों के अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, और फिर अंत में आते हैं शुद्ध भक्त। इस प्रकार से ग्रेडेशन ऑफ जीवास समझाते हैं, है ना, कम से कम 6-7 श्लोकों के अंदर। भगवान एकदम अच्छा चीज बताते हैं पूरा समझाने के, कितना कॉम्प्लिकेटेड है एक प्रकार से, है ना। हर एक ग्रेडेशन ऑफ जीवा समझना है। भगवान एंड में बोलते हैं कि सबसे अच्छा मनुष्य कौन है? Who has no interest outside of me, मेरे अलावा उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो सबसे अच्छा है ना। और फिर वो सारी एक्टिविटीज और सारा डेडिकेशन उसके लिए, उसका जीवन किसके लिए होता है? मेरे लिए होता है। उससे अधिक इंपॉर्टेंट कोई नहीं, अभी कंफ्यूजन ही नहीं है ना। हर एक जीव कौन सा ग्रेडेशन, कौन से गुण, है ना। भगवान बताते हैं कि द बेस्ट इज अ पर्सन हु हैज नो इंटरेस्ट आउटसाइड ऑफ मी, है ना। तो वैसे जो मनुष्य है वो हर एक जीव को आदर सम्मान से देखेंगे और उनकी सेवा करेंगे, है ना। अभी कपिल मुनि आंसर देंगे, फिर कपिल मुनि देखो कंक्लूड कर दिया ना कि देखो मैंने आपको भक्ति योग के बारे में बता दिया, है ना, डिटेल में बताया। अभी आपने पूछा मुझे टाइम फैक्टर के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम। तो समय के भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सभी के हृदय के अंदर सभी को शेल्टर देता है। जो समय के कारण ही जो है वो सारे देवी गॉड जो है वो अपने समय के अनुसार फंक्शन करते हैं, है ना। झाड़ जो है अलग अलग ऋतुओं में समय के अनुसार जो है अपने फ्रूट्स देती है प्रॉपर सीजन के अनुसार,
है ना, समय के अनुसार रिवर फ्लो होती है, ओशन ओवरफ्लो नहीं होते हैं, है ना, जैसे वो पूर्णम आदि तो समुद्र थोड़े ओवरफ्लो होते हैं, बाकी नहीं होते हैं, तो समय के हिसाब से सब चलता है। फिर समय के क्वालिटीज बताते हैं कि टाइम इज अनचेंजिंग, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, समय का कोई बिगिनिंग नहीं है ना, और समय के कारण सभी का जन्म होता है, भले उसका बिगिनिंग नहीं है, उसका खुद का जन्म नहीं है, लेकिन दूसरों के जन्म का कारण बनता है। उसकी खुद की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन दूसरों की मृत्यु का वो कारण बनता है। तो इस प्रकार से भगवान कपिल मुनि जो है बताते हैं। लेकिन अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो एडवर्स रूट की एक्टिविटीज है, अभी भगवान बताते हैं कि देवजी ने प्रश्न पूछा था जन्म मृत्यु वाला, है ना, कि बर्थ और डेथ के बारे में समझाइए थोड़ा, है ना। सो अभी बता रहे हैं कि जो उनका प्रश्न था कि कैसे जन्म और मृत्यु लिविंग एंटिटी कैसे चक्कर में फंस जाता है ना, वन आफ्टर अनदर, कैसे उसके तमस रजस सत्व में उसके रिजल्ट अराइज होते हैं, वो सब समझाइए आप मुझे अभी, है ना। तो भगवान अभी बताते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य जीवन इस भौतिक संसार में फंसता है, जो हम जानते हैं, लेकिन भगवान भी देखते, भगवान किस फ्लो में बताते हैं हमें, है ना, कपिल मुनि। सो और समय के साथ जुड़ा हुआ है, तो बताओ भगवान जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है, मटेरियलिस्ट, है ना, कि जो समय के पावर को नहीं जानता है, वो क्या सोचता है कि सब कुछ परमानेंट है ना। समय का सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है, हमें सोचते हैं कि सब कुछ परमानेंट है ना, कुछ भी जो है नष्ट नहीं होने वाला। हम यही सोचते हैं ना, नॉर्मली व्यक्ति क्या सोचता है कि मेरा जीवन बस ऐसे ही रहेगा, है ना। तो भगवान बताता है कि जो भी उसने प्राप्त किया है बहुत संघर्ष करके, बहुत परिश्रम करके, उस सारा समय के अनुसार वो नष्ट हो जाता है, और फिर उसका दुख मनाता है ना। ही लेमेंट्स व्हाई, बिकॉज अंडर इग्नोरेंस, वो अज्ञानता के कारण उसने टेम्पररी जो थिंग्स है, कौन से टेम्पररी है, हमारा शरीर टेम्पररी है, हमारा घर टेम्पररी है, हमारे बच्चे टेम्पररी है, हमारी पत्नी टेम्पररी है, हमारा जमीन टेम्पररी है, हमारा धन टेम्पररी है, उन सभी चीजों को उसने परमानेंट मान लिया। लेकिन जब वो सब चला जाता है समय को लेके, बाय इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम, फिर वो दुख मनाता है उसका, है ना। और भगवान वहां तक बता, देखो भगवान है ना, उसकी माया के बारे में बताते हैं भगवान अपनी, कि उसको जो भी स्पीसीज में है, जो भी योनि में है, वो उस योनि, पर्टिकुलर योनि में जब जन्म होता है उसका, तो उसको उस योनि में बहुत आनंद आने लगता है। हमें ऐसा लगता है कुत्तों के आनंद आता होगा, पर उसको उस योनि में मजा आ रही है उसको, है ना। तो एंड देयरफॉर इज नेवर अवेयर टू सच कंडीशन, इसलिए प्रेजेंट कंडीशन में उसको दुख नहीं होता है ज्यादा, इस चीज का ज्ञान नहीं होता है, दुख नहीं पर ज्ञान नहीं होता है उसका। क्लासिक एग्जांपल कौन, इंद्र, है ना। आप सोचिए, इंद्र को सुअर का शरीर मिला था, कुछ उसने ऊपर गड़बड़ कर दिया था, है ना, श्राप मिला तो सुअर का शरीर मिल गया, है ना। तो ब्रह्मा जी लेने हैं तो श्राप खत्म हो गया, तो इंद्र ने क्या बोला, क्यों मेरे जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो, है ना, मैं इतना अच्छा जीवन जी रहा हूँ, है ना, सुअर है, मेरी पत्नी सुअरी, है ना, इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, अब देखो मैं मल खाता हूँ, कितना मस्त फिश खाता हूँ मैं एवरीडे, इतनी सुंदर पत्नी को छोड़ के आप बोल रहे हो कि स्वर्ग लोक में चलो, मुझे नहीं आना स्वर्ग लोक में। तो ब्रह्मा जी बोले मेरी सीट खाली पड़ी, बोले खाली पड़ी हो, है ना, मैं आई एम वेरी मच हैप्पी है ना, देखो मेरे सब, है ना, मेरा छोटा, है ना, क्या बोलते हैं, स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, है ना, मेरा छोटा, मैं, हम दो, हमारे दो, है ना, हम, मैं खुश हूँ, है ना, आप जाइए, आप संभाल लीजिए, आप इंद्र बन जाइए, है ना। तो इतना माया का प्रभाव होता है ना। इंद्र, इंद्र की पोजीशन, जो पोजीशन लेने के लिए वो झगड़ता है ना, क्या क्या नहीं कर लेता है, अभी उसको वो पोजीशन ही नहीं चाहिए, ये माया का ही प्रभाव है ना। तो भगवान नहीं बता रहे इधर, है ना, कि जो भी शरीर उसको प्राप्त होता है, he feels little inclined to give up his body, he takes birth in, है ना, एंड अगर उसको नरक में भेज दो ना तो भी उसको मजा आएगी, वहां तक इल्यूजन काम करता है भगवान का, है ना। तभी भगवान बताते हैं कि इसका इल्यूजन का कारण क्या है, बिकॉज वन डीप रूटेड अट्रैक्शन फॉर बॉडी, वाइफ, चिल्ड्रन, होम, एनिमल्स, वेल्थ एंड फ्रेंड्स, कि जो उसको क्वाइटली परफेक्ट बना देता है। ये सब चीजें जब हमारे जीवन में सभी चीजें होती है, मान लो आपका शरीर अच्छा है, आपकी पत्नी अच्छी है, आपके बच्चे अच्छे हैं, आपका घर अच्छा है, हाँ, आपके पास धन है और आपके मित्र अच्छा है, तो आपको नहीं लगता आप एकदम परफेक्ट लाइफ जी रहे हो, है ना, सब कुछ अच्छा है, कितना एकदम बना दिया भगवान ने, और फिर व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन लगता है ना। लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं होता है ना, क्योंकि वही जानता है कि क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। भगवान फिर आगे वही बताते हैं, है ना, कि बर्निंग विद एंग्जाइटी, है ना, कि एंग्जाइटी क्या होती है, घर चलाना है उसकी,
है ना, फिर वो सिंफुल एक्ट्स में लग जाता है, पाप में कार्य में, चोरी करना और वैसे, टू मेंटेन हिज सो कॉल्ड फैमिली विद होप दैट इज नेवर फुलफिल्ड, है ना। कभी संतुष्टि आती है, आप परिवार में कितना भी कर दो, कितना भी खुशियां ला दो आप, तो परिवार के लोग कभी संतुष्ट होते हैं? हम खुद ही संतुष्ट नहीं होते तो परिवार वाले कहाँ से होंगे? फिर वो बताते हैं कि इम्पेटस क्या है फैमिली लाइफ का, है ना। वो बताते हैं कि जब पत्नी के मधुर शब्दों से और बच्चों के भी मधुर शब्द, जब बच्चे छोटे होते हैं हमें कितना आनंद नहीं आता है उसका सुनना, है ना, कि वो तोतली भाषा में बोलता है ना, तो हमें आनंद आता है वो सब चीज़ों से। तो भगवान बता रहे हैं कि ये सब चीज़ों से वो काफ़ी मोहित हो जाता है ना। देन ही फिर वो सोचता है कि मैं आई वॉन्ट टू रिमेन इन दिस फैमिली लाइफ, है ना, विच इज फुल ऑफ डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स। और फिर जब वो कोई उसके जीवन में कोई दुख आता है उसको काउंटरएक्ट कर लेता है, उसको खुशी समझने लगता है ना, समझता है कि मैं आनंद में आ गया हूँ। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर वो उसका परिवार चलाने के लिए किन प्रकार परिवार खुश रहे उसके लिए फिर वो ही कमिट्स वायलेंस फॉर मनी, है ना, सिक्योरिंग मनी बाय कमिटिंग वायलेंस ही मेंटेन्स हिज फैमिली। और खाना कितना मिलता है उसको? ऑल्दो ही गेट्स ओनली लिटिल फूड, हम कितना खा पाएंगे? 2-3 रोटी से ज्यादा, 4 रोटी, तो तगड़ा होगा तो 6-7 रोटी खा लेगा, उससे ज्यादा खा पाएगा? हाँ, नहीं खा पाएगा। फिर बाय दिस प्रोसेस इज गोज टू हेल आफ्टर डाइंग, क्योंकि इससे भगवान का नाम ही नहीं लिया, परिवार में ही चल रहा था वो। तो इधर एक प्रश्न होता है कि क्या इतना करने के बाद भी क्या वो एटलीस्ट मेंटेन कर पाता है कि नहीं कर पाता है परिवार को? उसका आंसर क्या है? इतना करने के बाद भी नहीं कर पाता है ना। सो वो ही सफर्स रिवर्सेस इन हिज ऑक्यूपेशन। जब मान लीजिए आपको एक धंधा कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर भी आएगा ना पीछे बैक, है ना, हर बार तो प्रॉफिट होता नहीं है, लॉस भी होता है ना, या जॉब से निकाला भी जाता है। तो जब ऐसी कंडीशन में क्या करता है, ही रिपीट ट्राइज टू इम्प्रूव, है ना, और फिर उसकी दूसरों के धन को लेने की इच्छा प्रकट होती है, और फिर वो अनसक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि परिवार कभी संतुष्ट नहीं होने वाला है, इसलिए अनसक्सेसफुल हो जाता है ना। जब अनसक्सेसफुल में उसका वेल्थ भी चला जाता है और उसकी सुंदरता भी चली जाती है ना, और फिर एकदम अपने आप को दबाने लगता है ना कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, तो अपने आप को क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ अफसोस होता है, कोसने लगता है अपने आप को, है ना। जब अपने आप को कोसने लगता है फिर अपने परिवारों को ध्यान नहीं रख पाता है, वो परिवार उसको भी छोड़ देता है ना। जिस परिवार के लिए इतना सारा कर रहा था वो अभी भी कोई धन नहीं ला पा रहा है, तो वो परिवार उसको त्याग देता है, उसको रिस्पेक्ट नहीं देता है, एंड ही इज ट्रीटेड लाइक अ ओल्ड एंड वर्न आउट ऑक्स। यानी एक जो बैल होता है जो बूढ़ा हो चुका है, उसे किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार किया जाता है, वैसा व्यवहार इसके साथ किया जाता है ना। फिर जैसे बुढ़ापा आ जाता है तो फिर मृत्यु की तैयारी करता है। भगवान तो कितना हेवी वर्ड यूज कर रहे हैं ना भागवतम में, कपिल मुनि। तो बहुत सारे रोग उसके आ जाते हैं, उसको भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, इतना खाता है नहीं खाता है, डिजीज कंडीशन में होता है, आंखें बाहर आ जाती है, कंजशन हो जाता है, खांसने लगता है ना, सारे सिम्टम्स बताए हैं ना, वर्ड के साथ बताया। एंड थ्रोट रेटल्स विद अ साउंड लाइक गुरा गुरा, ऐसा नहीं होता है ना ऐसे, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो वहां तक हो जाता है। फिर फाइनल स्टेज में क्या होता है, वो लेटा होता है, उसके रिलेटिव्स जो है ढोंग कर रहे होते हैं रोने का, है ना, एंड ऑल्दो ही वांट्स टू, ही कैन नॉट लॉन्गर स्पीक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। बोलना चाहता है लेकिन बोले नहीं पाता है, फिर वो मर जाता है ना। तो ये कपिल मुनि समझा रहा है। फिर क्या होता है मरने के बाद, वही बताते हैं, है ना। तो मृत्यु आती है तो 2 बड़े बड़े यमदूतों को देखता है, वो देखने के बाद उसका स्टूल यूरिन सब निकल जाता है डर के मारे, है ना। उसका एक्सपीरियंस क्या होता है, उसको गरम गरम रोड पे खींच के लेके जाते हैं यमदूत, उसको रस्सी गले में रस्सी बांध देते हैं, है ना, उसको ऐसा शरीर देता है सूटेबल हो पनिशमेंट के लिए। देखो अगर इसी शरीर में आपको गरम गरम रोड पे आपको लेके जाएंगे तो आप मर जाओगे, तो ऐसा शरीर देना पड़े ना कि आपको कष्ट भी होना चाहिए लेकिन मरने नहीं चाहिए। कितना मस्त है ना, ऐसा शरीर मिलता है कि कष्ट मिलेगा लेकिन मरोगे नहीं, तो वैसा शरीर दिया जाता है हमें, है ना। तो यमदूत भी एक्सपर्ट है ये सब चीजों में। तो फिर हमको लेके जाते हैं, है ना। फिर कुत्ते आते हैं रास्ते में, है ना, कुत्ते उसको काटने लगते हैं, है ना। फिर ऐसा पेन होता है तो फिर उसको अपने पाप कार्य याद आते रहे, मैंने क्या पाप कार्य किए थे इतने सारे, अभी कुत्ते मेरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, ये हम तो मुझे कितना सारा खराब व्यवहार कर रहे हैं। उसको भूख लगती है, उसको प्यास लगती है, लेकिन मरता नहीं है ना। और दोनों साइड जो है फॉरेस्ट फायर, एकदम आप समझे, आप कभी गए हो एकदम फॉरेस्ट फायर में बीच में से गुजरे हो कोई, कितना गर्म होता है, मैं भी नहीं गुजरा हूँ लेकिन गर्म होता है, तो समझ सकते हो
तो उतना गर्म में से उसको गुजरना पड़ता है ना। थक जाता है, बैठ जाता है तो उसके गले में जो बांधा हुआ उसको उठाते हैं, उठ रास्कल, है ना, ऐसा करके बोलते हैं। वो उठाते हैं उसको, मारते हैं, पीटते हैं, लेके जाते हैं। कितना बड़ा ट्रैवल करते हैं वो, कितना, 90,000 योजन। 90,000 योजन मतलब 12,87,000 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस है। 12,87,000 किलोमीटर। और ये पूरा डिस्टेंस कितने समय में निकालते वो, 2.5 घंटे में ना, 2.5 घंटे में इतना डिस्टेंस। तो 5-5.5 लाख की स्पीड में वो चलता है ना। और सब चीजों में हमें ये, क्योंकि ये समय गुजर जाता है, फटाफट गुजर जाता है ना। लेकिन हमें कैसा लगता है कि बहुत समय हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम स्कूल में पढ़ते थे तो मैथ्स का सब्जेक्ट आता था, तो समय कितना होता था, आधे घंटे का होता था। लेकिन हमें क्या लगता था, अरे समय खत्म ही नहीं हो रहा है, आधा घंटा जा ही नहीं रहा है ना। और जब ये पीटी का पीरियड होता था, है ना, फिजिकल एक्सरसाइज का, तो भी आधे घंटे का होता था। वो हमें कैसा लगता था, ये तो जल्दी खत्म हो गया। पर अभी तो मैं नीचे आया हूँ खेलने के लिए स्कूल में, तो खत्म भी हो गया, बैल बज भी गई। तो वैसा इल्यूजन क्रिएट होता है। समय भले कम है लेकिन उसको लगता कैसा है कि करोड़ों करोड़ों जन्म से मैं यातना भुगतते आ रहा हूं, है ना। तो कौन जाता है नरक, भी बताते हैं, वो गोज टू हेल, है ना। कौन जाता है कि जो अपने आप को सिंफुल तरीके से अपने और अपने परिवार को मेंटेन करते हैं पाप कार्य करने से, कि जो दूसरे को वायलेंस से पैसा कमाता है ना। और इसी मेन पे ही रीजन बताया भगवान ने, है ना, बाय द अरेंजमेंट ऑफ लॉर्ड। इस प्रकार से उसको फिर हेलिश कंडीशन में नरक में जाना पड़ता है ना। फिर भगवान समझाते हैं, फिर वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है ये, कि हम जो 9 महीने जो घर में बच्चे होता है, भगवान फिर एक्चुअली बताता है कि इतना सारा घूमने के बाद फिर उसको एक पर्टिकुलर शरीर मिलता है, और फिर सारी योनियां घूम के उसको मनुष्य जीवन मिलता है ना। आफ्टर अटेनिंग द ह्यूमन फॉर्म, फिर भगवान बताता है कि जीव को जब मनुष्य जीवन मिलता है फिर से, ये सब करने के बाद, ये पूरी होने घूमने के बाद, नरक की यातनाएं करने के बाद, तो फिर क्या होता है, फिर उसका जन्म कैसे होता है। तो उसके अंदर भगवान जो है, ये इसको मैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी, चलेगा ना, क्योंकि हम जानते हैं, है ना, विज्ञानी है ना। एक रात में क्या होता है, 1 मतलब 1 से 6 महीने के अंदर किस प्रकार से जो बच्चा है उसके अंदर क्या मूवमेंट्स होती है बताई गई है ना। फिर उसके बाद बताया कि 7वें, इतना समझ लो 7वें महीने में उसकी चेतना आती है, तब उसको भान पड़ता है कि मैं इधर हूँ, ऐसा कॉन्शियसनेस डेवलप होती है उसकी, है ना। तब तक धीरे धीरे हाथ हैंड फीट अदर प्रकार के जो लिम्स हैं वो आते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि वो घर के अंदर कितना सफर करता है वो, जो हम अलग अलग लेक्चर में समझ चुके हैं ना। उल्टा लटका होता है ना, सब कीड़े मारते रहते हैं उसको। फिर माता अगर कुछ ढंग का नहीं खाती है ना, तो भी उसको सहन करना पड़ता है ना। थोड़ा हॉट खा लिया, सॉल्टी, ये सब चीज़ें ज़्यादा खा लिया तो बच्चे को भी परेशानी होती है ना, उसको टॉलरेट नहीं होता है। चाइल्ड इज नॉट फ्री टू मूव, उसको एक ही थैली में बांधा हुआ है ना, वो हिल भी नहीं सकता है। तो ये सब यातनाएं होती है। फिर वो जीव क्या करता है, घर में प्रार्थना करता है भगवान को, है ना, कि मुझे निकालो इधर से। हम सबने प्रार्थना की हुई है भगवान से, है ना, कि भगवान, वो प्रार्थना अच्छी प्रार्थना है। हम फिर कभी पढ़ेंगे उसको, है ना, कि आपकी कृपा के कारण मुझे चेतना मिली है, आप कृपा करें। हम एकदम रोते थे हम लोग अंदर ही भगवान को, जैसे बाहर आते थे हम भगवान को भूल जाते हैं, है ना। सो फिर वो भगवान को प्रॉमिस करता है। भगवान पूछते हैं उसको कि अभी तो ठीक है, ये सब चीजें होती है, आपने अच्छी प्रार्थना की, थैंक यू, तो अभी आपने क्या डिसाइड किया है। तो तुरंत बोलते हैं ना जीव, कि बाहर आके तुरंत आपके चरण कमलों में गिर जाऊंगा मैं, है ना। जीव ऐसा बोलते हैं, बस यही मैंने डिसाइड करके रखा है, एंड आई विल सरेंडर अनटू यू, एंड बाय कीपिंग विष्णुपद इन माय माइंड आई विल नॉट टेक बर्थ अगेन। मैं गारंटी देता हूँ आपको, प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन बाहर आके हम किसके चरण पकड़ते हैं, डॉक्टर के, है ना। भगवान तो साइड में हो जाते हैं। सो फिर भगवान बताता है कि जीव एक बार बाहर आ गया, 9 महीने अभी खत्म नहीं किया, इतना 9 महीने तो अंदर सहन किया ही किया। फिर
जब 10वें महीने में जो बाहर आता है तो उसकी भी कंडीशन कितनी खराब होती है ना। एक तो भगवान बताते हैं कि माता घर से बाहर आना भी इतना आसान नहीं है ना, वो भी कष्टदायक है। फिर जब आ जाता है तो उसकी डिजायर समझ में नहीं आती, वो रोता है, हम खाना देते हैं, उसको खाना नहीं चाहिए लेकिन कुछ और चाहिए होता है, बोल ही नहीं पाता है ना। तो ये सब चीजें बताई गई है ना। फिर जैसे बॉडी का, शरीर का ग्रोथ होता है, फिर उसका अहंकार बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति उसकी ईर्ष्या बढ़ती है, लस्टी डिजायर्स उत्पन्न होती है ना। एक्सेप्टिंग द इम्परमानेंट एज परमानेंट, हर एक जो इम्परमानेंट चीज है उसको परमानेंट समझ के वो जीव हमेशा मैं और मेरे बारे में सोचता है। फिर भगवान बताते हैं कि अभी ना गलत संगति का क्या इफेक्ट होता है, वो भगवान बताते हैं। देखिए इतना पहले क्या बताया भगवान ने, कैसे फैमिली लाइफ में गुजरता है वो, फिर कैसे नरक में जाता है, फिर नरक में से कैसे पूरी होने घूमने के बाद उसको मनुष्य जीवन मिलता है। ठीक है, एक पूरा चक्कर घूम लिया हम लोगों ने, 84 लाख योनि होगा। अगर अभी भी अगर उसने गलत संगति कर ली, एसोसिएटिंग विद सिंफुल पीपल इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई स्टमक एंड जेनिटल्स, ही अगेन एंटर्स इन हेल एज बिफोर, फिर से वो नरक में जाता है ना। क्योंकि गलत संगति, अभी भगवान गलत संगति के बारे में बताता है। गलत संगति में उसके सारी अच्छे गुण चले जाते हैं, है ना। अलग अलग जो अच्छे गुण बताए गए हैं, जो हम सीखे हैं, वो सारे उड़ जाते हैं। तो गलत संगति क्या है, भगवान क्या बताते हैं कपिल मुनि, गलत संगति क्या है कि जो ऐसा अज्ञानी व्यक्ति जिसको कोई ज्ञान ही नहीं है सेल्फ रियलाइजेशन का, आत्मा साक्षात का ज्ञान नहीं है, एंड हु इज नो मोर देन अ डांसिंग डॉग इन द हैंड्स ऑफ अ वुमन, एक स्त्री के हाथ में कठपुतली बन जाता है वो, दैट इज बैड एसोसिएशन, है ना। तो फिर भगवान अभी आगे बताते हैं कि किस प्रकार से वो इस भगवान की जो माया है उसे फिर से फंसता है ना। तो भगवान बताते हैं कि सबसे बड़ा माया का अस्त्र क्या है। भगवान बताते हैं कि मैंने बहुत सारी चीजें बनाई हैं आसक्त होने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा आसक्ति क्या है, जो है रिजल्ट फ्रॉम अराइजिंग फ्रॉम अटैचमेंट टू अ वुमन, एक स्त्री से, और एक स्त्री का संग करते हैं उन लोगों के साथ अगर वो व्यक्ति आ जाता है, तो उससे ज्यादा बड़ा मैंने कोई बंधन नहीं बनाया है ना। उससे जो अटैचमेंट डेवलप होता है, उससे ज्यादा बड़ा अटैचमेंट कोई है ही नहीं। फिर ब्रह्मा जी का उदाहरण लेके, ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जैसा ब्रह्मा भी अपने खुद की पुत्र के साथ आकर्षित हो गए थे वो, है ना। एक पिता अपनी पुत्री के साथ कैसे आकर्षित होता हो सकता है, लेकिन ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा भी आकर्षित हो गए थे, है ना। केवल एक ही व्यक्ति है जो मेरी ये जो जो माया जो है इन द फॉर्म ऑफ वुमन, उससे आकर्षित नहीं होता है। वो कौन है, बोले स्वयं में, है ना, नारायण। बाकी ब्रह्मा से लेकर नीचे हर एक जीव जो है वो इससे आकर्षित हो जाते हैं। फिर भगवान बताते हैं कब देखिए, है ना, मेरी जो सबसे बड़ी जो माया उसकी ताकत देखे क्या है ना, जो है स्त्री। तो भगवान उस प्रकार से इन द शेप ऑफ अ वुमन, जो बड़े बड़े राजा भी जो होते हैं, भगवान बताते हैं कि खाली स्त्री खाली अपना आईब्रो ऊपर नीचे करती है ना, ऐसा ऐसा, तो भी बड़े बड़े राजा उसके चंगुल में फंस जाते हैं ना। खाली आईब्रो से ही वो राजा जो है अपना सब कुछ धन संपत्ति सब छोड़ के उसके चंगुल में फंसा था। ये शक्ति है मेरी माया की। इवन ग्रेट डिवोटीज ज्ञानी शुड अवॉइड वुमन हु इज डिक्लेयर्ड इन द स्क्रिप्चर्स विद मतलब जो बड़े बड़े योगी है, ज्ञानी है, और वुमन का मतलब नहीं वुमन के लिए पुरुष है, पुरुष के लिए स्त्री है, ये समझ भगवान आगे समझाएंगे इसको भी, है ना। तो ये सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट है बंधन का, है ना। सो फिर भगवान अलग अलग उदाहरण से समझाते हैं कि किस प्रकार से ये आकर्षण जो है हमारा नरक का द्वार का रास्ता बन जाता है ना। सो इसीलिए, और माताओं के लिए भी लिखा है, भगवान बताते हैं कि फैमिली इज अरेंजमेंट फॉर डेथ, कि वुमन शुड देयरफॉर कंसीडर, जो भी एक्चुअली जो भी हमारा अरेंजमेंट है ना, ये पूरा संसार का, वो पूरा अरेंजमेंट को हमें भगवान की माया शक्ति समझना चाहिए, है ना। लेकिन ये भक्तों के लिए पूरा डिफरेंट एनोलॉजी आ जाती है इसमें, डिवोटीज के लिए, ये मटेरियलिस्ट के लिए सारी चीजें, है ना, भौतिकवादी लोगों के लिए, कि जो आप देखते हैं ना, हम देख ही सकते हैं ना किस प्रकार से एक स्त्री पुरुष से आकर्षित और पुरुष स्त्री से आकर्षित होकर कितना पागल बन जाते हैं लोग, है ना। कितने सिंफुल एक्टिविटीज को करते हैं, लेकिन क्राइम भी कमिट करते हैं ना इसके कारण, इस चीज के कारण।
लेकिन डिवोटीज के दृष्टिकोण में कैसा होता है कि जब पति और पत्नी दोनों भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तो फिर पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है ना। फिर वो घर कैसा हो जाता है, वैकुंठ बन जाता है। भक्ति ठाकुर उसको वैकुंठ बोलते हैं ना, कि जब मैं घर पे था तो मेरा घर वैकुंठ जैसा लगता है। तो क्या भक्ति विनोद ठाकुर के लिए ये अप्लाई होता है? नहीं होता है। आप उससे शादी नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से होंगे, है ना। तो भगवान नहीं बताते कि बच्चे कैसे होने, भक्त होने चाहिए। इसलिए दैट्स व्हाई मैरिज का फंक्शन करने का कारण एक ही है कि टू बिगेट कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन, और कोई कारण नहीं है शादी ब्याह करने का, है ना। सो इसलिए और ना आसक्ति होती है भक्ति में। पति और पत्नी की ऐसी आसक्ति होती है, डिवोटी हस्बैंड वाइफ की क्या होती है कि हम दोनों मिलकर कैसे भगवान की सेवा कर सके, है ना। तो फिर वहां ये सब चीजें लागू नहीं पड़ती है। देयर दिस थिंग्स डजंट अप्लाई, है ना। तो पर भगवान पूरा जनरलाइज्ड वे से बता रहे हैं। और ऐसा होता है कि नहीं होता, आप देखिए हमारे जीवन, हम भक्ति में नहीं है तो उससे पहले क्या कर रहे, ये तो कर रहे थे, है ना। कोई इससे मुक्त है? ये तो भक्ति माने के बाद भी नहीं हो रहा है। ये तो समोर भगवान ने कृपा की है हम पे, ये गुरु की कृपा है हम पे कि हम समोरधर हमारे इंद्रियों और मनो को सही ढंग से लगा पा रहे हैं, है ना। और वो भी एवरी सेकंड चेंज होता रहता है, कब मन कब हमारा भ्रमित हो जाए पता नहीं है ना। रात को सोते समय या दिन में उठते समय या दोपहर को कोई हम कुछ सर्च कर रहे हो, कुछ लेक्चर से बना रहे हो, ऐसा कुछ सामने आ गया स्क्रीन के सामने, तो भी हम प्रभावित आकर्षित हो सकते हैं ना। तो ये तो पूरा जीवन भर हमें भगवान हमें इसलिए बताते हैं ताकि हम सतर्क रहे, है ना। ये कारण बता रहे भगवान हमें कि हमारा कारण क्या हुआ इधर आने का, इधर फंसने का, और कोई रीजन नहीं है भगवान को बताने का, सब इतना सब डिटेल्ड में देवहूति को बताने का, है ना। सो फिर जीव जो है इस कारण से कर्म फल में फंस जाता है। कर्म फल का मतलब क्या होता है, अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा शरीर मिलेगा, खराब कर्म करेगा तो खराब शरीर मिलेगा, फिर वो फंस जाता है, घूमता रहता है ना। फिर भगवान बताते हैं, एक्चुअली और एक चैप्टर में स्किप कर रहा हूँ कि एंटेंगलमेंट इन फ्रूटिव एक्टिविटीज, ये बहुत अच्छा चैप्टर है एक्चुअली, पर ये पूरा कर्मों के बारे में तो ये आप लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, है ना। और फिर अंत में भाई ये देवहूति प्रार्थना करती है भगवान से कि आप कैसे मेरे घर में आए, ना। तो एक्चुअली देवहूति ने जब पहला प्रश्न पूछा था तब से एक्चुअली उनका भी कारण यही था कि वो उन्होंने सबसे पहले क्या पूछा था, व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड, कि ड्यू टू माय इल्यूजन, है ना, कि मुझे इतना अच्छा पति मिले थे, है ना, लेकिन फिर भी मेरे अंदर भक्ति वो डेवलप नहीं हो गया इस माया के कारण। ये सबसे पहला प्रश्न पूछा था देवहूति ने। तो इस इल्यूजन से मुझे बाहर निकालिए आप। फिर ये पूरा चेन ऑफ चैप्टर्स आए, 8 चैप्टर्स। फर्स्ट क्वेश्चन से आस्क्ड, है ना। सो उनका पर्पस बताया भगवान का अवतार लेने का, कि जो भी सिंफुल एक्टिविटीज हम करते हो ना करें, है ना। और भक्ति और मुक्ति ये दो चीजें हैं, उसको उसका कैसे समझ सकते हैं दोनों चीजों को, वो पर्पस था कपिल मुनि का आने का। और फिर बताते हैं कि इवन जो चांडाल है, चांडाल यानी कि डॉग ईटर्स, जो ना कुत्ते को भी खाते हैं, है ना, वो भी अगर आपके नामों का स्मरण करेगा, वो भी सुनेगा, वो भी आपको प्रणाम करेगा, तो भगवान उसको भी ब्राह्मण का पद दे सकते हैं। तो अगर उनका तो क्या ही भाग्य है कि जो आपको देख पा रहे हैं, तो मेरा क्या था, ऐसा कौन सा मेरा भाग्य है कि मैं आपको देख पा रही हूँ, आई टू आई कांटेक्ट कर पा रही हूँ। हाँ, तो बहुत अच्छी प्रार्थनाएं बोलते हैं देवहूति। और फिर कपिल मुनि जो है फाइनल इंस्ट्रक्शंस देते हैं, है ना। सो कपिल मुनि बताते हैं कि जो ये मैंने आपको इजी प्रोसेस बताई भक्ति की, है ना, भक्ति की जो इजी प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको बताया उसको फॉलो करिए, जस्ट फॉलो दिस प्रोसेस, है ना। और इसी शरीर में आपको भगवत धाम आप आ सकोगे, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन, है ना। और प्लीज कीप फेथ इन दिस इंस्ट्रक्शन, ये जो भी उपदेश दिए उसको श्रद्धा से सुनिए और श्रद्धा से अप्लाई करिए आपके जीवन के अंदर, है ना। और जिनके ऊपर मेरी श्रद्धा है वो तो ऑलरेडी फॉलो कर ही रहे हैं, और उससे आपको फियरलेसनेस मिलेगी, है ना। कौन सा भजन है वो, अभय चरण रविंद्र, अभय, हाँ, भजो रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरण रविंद्र,
अगर हमारे मन को श्री नंद नंदन के भजन में रखेंगे तो हमें अभय प्रदान होगा, है ना। और फिर भगवान ये भी बोलते हैं कि दोज हु आर नॉट कन्वर्जेंट विद दिस, उनके लिए मैं किस रूप में आता हूँ, नृत्य के रूप में आता हूँ, है ना। तो सारे इल्यूजन से बाहर निकालना है ना, क्योंकि मनुष्य जीवन हम सोचिए एक ही बार मिला है, एक बार मनुष्य जीवन मिला है, उसके अंदर इस्कॉन में आने का मिला है, उसके अंदर ऐसे लेक्चर्स और ऐसे भागवतम पढ़ने का मौका मिला है हमें। अब इसको भी गवा देंगे तो फिर क्या ही बचेगा आपके जीवन, बताइए। बाकी तो आपने देख ही लिया। पर आप देखो कपिल मुनि ने जो बताया वो एग्जिटिस हमारे जीवन में होता है कि नहीं होता है ना। एग्जिटिस हमारे जीवन में ऐसे ही होता है, इसलिए कपिल मुनि हमारा आईना दिखा रहे हैं हमें, है ना। कई बार हमें पता नहीं चलता, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति बोलता है तो हमें एकदम दिखाई देता है ना। तो कपिल मुनि देवहूति के थ्रू हमें आईना दिखा रहे हैं, है ना। तो ऐसे जीव बहुत कम है, जो बहुत कम भाग्यशाली है कि जिनको भक्ति, डायरेक्ट भक्ति योग की प्रोसेस में प्राप्त होने का मौका मिला है ना। और कपिल मुनि के आदेश के अनुसार फिर कपिल मुनि चले गए घर छोड़ के उनके पिता के रास्ते पे, है ना। और देवहूति ने क्या किया, कर्दम मुनि के घर पे उसने वही भक्ति की प्रोसेस शुरू रखी। ड्यू टू इंटेंस ऑस्टेरिटी हर बॉडी बिकेम थिन एंड हर हेयर मैटेड, है ना। फिर वो भी इंटेंस तपस्या में लग गई देवहूति, उस कारण उनका बॉडी भी एकदम पतला हो गया और बाल भी बिखर गए, है ना। इतना सारा ऑपुलेंस होने के बावजूद भी, उन्हें पता हवा महल था उनके पास, है ना। इतने सारे ऑपुलेंस के होने के बावजूद भी देवहूति लेमेंटेड फॉर हर सन, है ना। जब कपिल मुनि चले गए तो देवहूति फिर से रोने लगे। सो इसी प्रकार से, लेकिन फिर देवहूति को पहले दुख हुआ, लेकिन फिर से द कपिल मुनि की इंस्ट्रक्शन वापस उन्होंने स्मरण किया, है ना। मेडिटेटिंग अपॉन हर सन कपिला शी क्विकली बिकेम अनअटैच्ड टू हर नाइसली डेकोरेटेड होम। और फिर से वो सारे इंस्ट्रक्शन जो है उन्होंने रिमेम्बर किया, याद किया जो कपिल मुनि ने बताया था, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इतना सब सुनने के बाद भी देखो माया इतनी स्ट्रांग है। अभी सुना कपिल मुनि ने बताया ये सब चीजें, फिर कपिल मुनि चले गए तो फिर भी उनको उनको उनके बेटा चले गए तो बेटा के प्रति, और फिर लिख रहा है वो, है ना, कि पहले मेरा पति घर छोड़ के चला गया, फिर मेरा बेटा भी चला गया घर छोड़ के, तो फिर से वो लेमेंटेशन करने लगे इतना कुछ सुनने के बाद भी। तो इस लेमेंटेशन से बाहर कैसे निकले वो देवहूति, फिर से वही इंस्ट्रक्शन को याद करके। तो हमारे साथ भी जब ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए, फिर से भगवत गीता पढ़नी चाहिए, फिर से लेक्चर सुनने चाहिए, है ना। फिर हमारा माइंड फिर से वहां आ जाएगा। है ना। हमारा बुद्धि कैसे काम करता है, ऐसे काम नहीं, एक बार सुन लिया तो हमारे माइंड में कुछ जाता नहीं है। अभी हम लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है ना, अभी हमारा माइंड कितनी सब जगहों पे जा रहा है ना, सबका जा रहा होगा, इधर उधर सब जगह घूम रहा होगा। और इतने बड़ा फिलोसॉफिकल क्लास में तो जाता ही जाता है हर एक का, है ना। क्या प्रकृति, कौन प्रकृति, कौन पुरुष, कौन जीव। ठीक है, सारे गुण है, अहंकार भी है, लेकिन बहुत हमारा ध्यान भ्रमित हो जाता है ना एक प्रकार से। तो होने वाला है, क्योंकि कलयुग के जीव ऐसे हैं, आपकी गलती नहीं है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसा है ना। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को दोष नहीं दे सकते, फिर से हमें पढ़ना चाहिए, है ना। इसलिए बारंबार किताबें पढ़ते रहनी चाहिए। इसलिए एवरी डे वी शुड रीड प्रभुपाद बुक्स विदाउट फेल, कि जो मैं हर बार याद कराता रहता है सब चीजों को। और मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, है ना, कि प्रभुपाद की पुस्तक के ही हमें सारे इल्यूजन से बाहर निकाल पाएगी। जीवन में, आपके जीवन में कितने भी परेशानी आ जाए, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना बंद नहीं करना चाहिए। समझ में ना आया ना फिर ही पढ़ा करो बस, है ना। मैं ऐसा करता था, प्रॉब्लम आती थी तो प्रॉब्लम इतनी घुस जाती थी माइंड के अंदर कि जाती नहीं थी, उसके विचार जाते नहीं थे, है ना। पर मुझे महाराज ने बताया था, मैंने महाराज को पूछा था, महाराज बोले भले ना जाए, भले कुछ समझ में ना आए, बस पढ़ा करो, भागवतम लेके पढ़ते जाओ बस। तो बस वो करते रहना है, फिर समय ऐसा आ जाएगा ना, फिर वो चला जाएगा, एंड देन यू विल अगेन बिकम ब्लिसफुल ना, फिर से वो सब चीजें आ जाएगी। तो ये पावर है प्रभुपाद की पुस्तकों का, पावर है भागवतम के इंस्ट्रक्शन का, है ना। अगर उस परिस्थिति के प्रभाव में आके अगर हमने ये सब कुछ छोड़ दिया ना, तो कोई नहीं बचा पाएगा। भले इंटरेस्ट आए, भले माला ऐसा लगे कि माला करनी भी नहीं है, भले एक भी माला ठीक से ना हो रही हो, पर छोड़ना नहीं है इसको। ये देवहूति ने वही तो किया, छोड़ा नहीं, फिर से प्रॉब्लम हुआ तो फिर से वही इंस्ट्रक्शन पढ़ रही थी, है ना। सो
और फिर देवहूति को क्या मिला, उन्होंने भक्ति योग, ज्ञान और वैराग्य एकदम स्ट्रांग कर दिया। वो दोनों स्ट्रांग किया तो उनका मन जो है एकदम प्योरीफाई हो गया, माइंड प्योरीफाई हो गया। तो जब माइंड प्योरीफाई होता है तो फुल्ली ऑब्जर्व हो गई भगवान के चिंतन में वो, है ना। और जितनी मिसगिविंग्स थी वो सब डिसअपियर हो गई एक ही साथ, है ना। और फिर उनका भगवान पे ध्यान केंद्रित हुआ, एंड देन शी ऑल्सो अटेंड परफेक्शन, है ना। और फिर कपिल मुनि गंगा सागर की ओर चल गए थे, है ना, गंगा सागर की ओर। ही वॉज प्रेज्ड बाय, है ना, बाकी सारे जो देवता लोग और अलग अलग जो योग नहीं प्लैनेट्स, वो सभी लोग जो है वो प्रेज कर रहे थे अलग अलग शब्दों से और अलग अलग चीजों से भगवान को, है ना। तो बच्चा बताया जाता है कि आज भी जो है कपिल मुनि उसी स्थान पे है ना। और जो भी सांख्य फिलोसॉफी के जो आचार्य हैं, है ना, ये सब चीजों के, तो वो भी अभी भी उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे उनकी सेवा पूजा करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति सुनता है तो उसको क्या मिलता है, खाली सुनने से। आपने दो फ्राइडे सुना तो भी क्या मिलेगा, है ना, वही बता, क्योंकि हम कलयुग के लोग हैं। हमें क्या मिला, प्रभु जी 4 घंटा सुना तो क्या मिला, दिस इज द प्योरेस्ट ऑफ ऑल प्योर डिस्कोर्सेस, है ना। जितने भी डिस्कोर्स है सभी के सबसे प्योर चीज है ये। तो जो भी व्यक्ति इसको सुनता है, पढ़ता है ना, वो तुरंत ही भक्त बन जाता है और डायरेक्ट उसको भगवान का धाम प्राप्त होता है ना। आपको कुछ ज्यादा प्राप्त नहीं होगा, भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। आप सोचेंगे प्रभु जी कुछ बताएंगे, है ना, कुछ धन प्राप्त होगा, है ना, धन, बिजनेस बढ़ेगा, जॉब में प्रमोशन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पर आप बिजनेस जॉब दोनों ही छोड़ के एक ही बिजनेस में लग जाओगे भगवान की सेवा करने में, है ना। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट श्लोकास हैं इस चैप्टर के अंदर भी, है ना। तो वो हमें पढ़ना चाहिए, उसको याद करना चाहिए, है ना। तो ये पूरे, आई थिंक इधर एक कैंटो खत्म हो जाता है ना, 3rd कैंटो इधर खत्म हो जाता है, 4th कैंटो शुरू होता है। सो इस पूरे चैप्टर के अंदर 25वें अध्याय में, फिर थोड़ा 26वें अध्याय में और थोड़ा 28वें अध्याय में, इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट श्लोकास हैं जो भगवान, जो हम भागवतम क्लासेस में यूज करते हैं। हम लोगों ने आपके साथ भी शेयर किए हुए हैं श्लोकास, शेयर इन द सेंस की लेक्चर उसके ऊपर हुए हैं हमारे। तो उन सारे श्लोका को पढ़ते रहिए और इसको गो थ्रू कर लीजिए 2 बार, है ना, एक बार दोनों लेक्चर को एक बार, ठीक है ना। ठीक है, तो कोई प्रश्न पूछिए। खत्म हो गया, वो टाइम गया। अभी नहीं बोला तो वहां क्या बोलेगा वो। याद ही नहीं आएगा आपको, आप समझे ना। उसमें बताया है भगवत में क्या याद आएगा, आपके सिंपल कर्म याद आएंगे। तो आपने पाप कर्म किया ना, वही याद आएंगे, भगवान का नाम याद नहीं आएगा। देखिए एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं, है ना। एक्सेप्शनल केसेस अपने कौन, क्या नाम इनका, अजामिल। तो अजामिल एक्सेप्शनल केस है, इतना पूरा पाप कर्म के, लेकिन अंत में तो भगवान खुद लेने आ गए थे। तो ऐसे एक्सेप्शनल केसेस तो रहेंगे ही, है ना, हमेशा। पर ऐसा नहीं है कि हमारे साथ भी ऐसा होगा, है ना, कि हमें भी याद आ जाएगा हरे कृष्ण, वहाँ भी इधर ही ठीक से नहीं ले रहे तो वहाँ क्या याद आएगा। इसलिए इसी जन्म में कर लेना चाहिए जो भी है ना। वो बहुत कष्टदायक होता है ना स्थिति। आप देखिए, अभी हमारे लोगों को लगता है कि हम पहले रोटी बनाते कुत्तों के लिए रखते हैं ना। और क्यों रखते हैं मालूम है? और मैंने पूछा था एक बार दादी को, है ना, क्यों रखते हैं? बोले तो नरक में जाओगे तो कुत्ते काटते हैं, है ना। मता था फिलोसफी मालूम है, तो कुत्ते नहीं काटे इसलिए रोटी बनाई पहले उनको देनी। तो ये अभी फिलोसफी थोड़ी डिस्टोर्ट कर दी, आप समझे ना। पता है, सोचिए कितना माया कैसे काम करती है, उसको नॉलेज भी है। तो उसका सॉल्यूशन लेके आगे कुत्तों को अभी पहले रोटी खिलाएंगे तो कुत्ते थोड़ी वो कुत्ते थोड़ी रोटी मिल रही है। तो सोचेगा मेरे को थोड़ी रोटी दिया था, मैं तो काटूंगा।
तो इस जन्म में अगर भगवान का नाम ले लिया तो ही आप जाओगे, वरना नहीं जा पाओगे। यस मैम। मेजॉरिटी टाइम क्या होता है भगवान के? हाँ हाँ, प्रश्न क्या है कि भगवान के साथ आकर्षण होता है हमारा, कभी कभी हो जाता है, लेकिन साथ में दूसरा आकर्षण भी बहुत ज्यादा होता है, भौतिक आसक्तियां हैं भौतिक चीजों के प्रति, है ना। तो ऐसा कैसे करेंगे जिससे भौतिक आसक्तियां, भौतिक आकर्षण कम हो जाए और भगवान का आकर्षण बढ़े? तो वो कैसे होगा? तो कपिल मुनि ने बताया ना, बाय इंटेंस प्रैक्टिस। तो सबसे पहला जो आंसर दिया उन्होंने देवती को, है ना, वो सबसे वो जो 6 चीजें तो बताया सबसे इंपॉर्टेंट है ना। बाय इंटेंस प्रैक्टिस से ही भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा, वरना भौतिक आसक्ति और भौतिक इच्छा को दबाने से उसको दबाना, उससे मुक्त होना इतना आसान नहीं है ना। हम सारे कितने सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे अभी, है ना, ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल देख लिया, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो खाली एक ही तरीके से होगा जब हमारी इंटेंस प्रैक्टिस बढ़ाएंगे, इंटेंस साधना करेंगे। और हमारे केस में क्या है, हम प्रैक्टिकल पॉइंट देखने जाए, हमारा चैंटिंग है, हमारा चैंटिंग एकदम 16 राउंड जो है, एंड दैट शुड परफॉर्म, अच्छे से अच्छी माला होनी चाहिए हमारे ना, बिना किसी से बात किए, है ना, कि भगवान हमारा भाव देखते हैं फिर, तभी तो आकर्षण बढ़ेगा हमारा। चैंटिंग करने से आकर्षण बढ़ता है। आकर्षण कैसे बढ़ता है? सुनने से और प्रैक्टिस करने से, है ना। तो हियरिंग, जब हम भागवत हम पढ़ेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, जब चैंटिंग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो आकर्षण बढ़ेगा। तो जब ये चीजें बढ़ाएंगे और भौतिक कार्य हमारा कम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली भौतिक चीजों से आसक्ति हमारी घट जाएगी। तो घटाने कैसे हैं? तो इसको बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक घट जाएगी, है ना। तो आध्यात्मिक जीवन में, और इस समय के अनुसार नहीं होता है कि इतना जीवन मैंने जीवन में इतना जो टाइम है वो भगवान को दे दिया तो मेरा भौतिक आकर्षण कम हो जाएगा, नहीं। तो मृत्यु तक हमें ऐसे रहना है ना। भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता, सततम कीर्तयन्तु तुम, है ना। कृष्ण ने सतत 24 घंटा मेरे नाम का कीर्तन करो, तो ये स्टैंडर्ड है कृष्ण का। मतलब ये स्टैंडर्ड पे आएंगे तब हमारा पूरा भौतिक आसक्तियां है, भौतिक जो हमारी आकर्षण है वो कम हो जाएगा। और भगवान के साथ आकर्षण कैसे बढ़ेगा, ये चीजें तो बताई मैंने आपको, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जब हम हमारे गुरु के आदेश का पालन करते हैं, तो ये शॉर्टकट है ना, कि जब हम प्रभुपाद के आदेश का पालन, गुरु के आदेश का पालन करेंगे, तो कृष्णा मतलब और मर्सीफुल हो जाते हैं हमारे प्रति वो, है ना। तो वो ही भगवान हमारे हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में बैठे हैं, वही स्विच बंद करेंगे अल्टीमेटली। पर वो स्विच बंद करने की इच्छा हमारी होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए कि मुझे भौतिक आकर्षण कम करना है। शुरुआत वहां से होती है, डिजायर होनी चाहिए ना, कि मुझे, हम ऐसा नहीं भौतिक आकर्षण भी थोड़ा बनाए रहे, थोड़ा आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ाए रहे, ये भी खुश, ये भी खुश, सब लोग खुश, है ना। तो पहले डिजायर जब होगे ना, तो परमात्मा दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। मैंने बताया पहला जीव डिजायर करता है परमात्मा को, तो परमात्मा डिजायर सुनता है ना कि मुझे भगवान, मुझे भौतिक आकर्षण से मुक्त होना है, तो परमात्मा एकदम एक्टिव हो जाता है। तो ये इतने करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद आज उसने डिजायर प्रकट की है। अब तक कैसे डिजायर कर रहा था, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा ला दो, मुझे अच्छा खाना है, मुझे ये करना है। इतने जन्मों के बाद उसने डिजायर प्रकट किया कि मेरी भौतिक इच्छा कम हो जाए। एंड देन कृष्ण bestows his mercy in the form of spiritual master, है ना। तो या उससे हमारी आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ने लगता है धीरे धीरे। एक सेकंड भी नहीं गंवानी, है ना। ये स्टैंडर्ड है भागवतम का, सोचो आप। एक सेकंड में अगर इधर उधर हो गए तो फंस गए ना। जीव, हाँ, इनका प्रश्न है कि जीव जो है अंदर तो इतनी अच्छी सी प्रार्थना कर रहा था, तो बाहर आके क्यों भूल जाता है। तो बाहर आके जब भौतिक प्रकृति के संबंध में आ जाता है वो, तो तुरंत ही तीनों गुणों के इफेक्ट में वो आ जाता है ना। माता पिता देखता है वो, उसको देखो कॉन्शियसनेस तो उसकी एक्टिव है,
नंबर 1। नंबर 2, उसके पास्ट कर्म भी जो है वो भी लेके आया हुआ है वो, ठीक है ना। तो सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर के जो इंप्रेशन होती है वो तुरंत जाती नहीं है हमारी, है ना। तो पहले तो अंदर वो, क्योंकि अंदर कष्ट में है वो अभी, इसलिए प्रार्थना कर रहा है वो। हम भी जब अभी भी चलो अंदर नहीं है पर हम बाहर है, तो हमारा शरीर जब वीक पड़ जाता है, हमें बीमारी हो जाती है, हम प्रार्थना करते कि नहीं करते भगवान को। अब उसको ऐसे समझिए चलिए, कि जब हम बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। फिर हम ठीक हो जाते हैं तो उसमें हम कितना करते हैं बताइए? बहुत कम कर पाते हैं ना। हम भगवान को भूल ही जाते हैं एक समय के तो, है ना। क्यों? क्योंकि जब हमारी इंद्रिया, मतलब जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ये जब हमारी इंद्रिया जो है ना, जब वीक होती है ना, तो ऑटोमेटिकली भगवान के साथ उसका जो हमारा स्पिरिचुअल जो इम्पैक्ट है वो ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। और जैसे हम ठीक हो जाते हैं, हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है, हमारी इंद्रिया एक्टिव हो जाती है, फिर हम भगवान को धीरे धीरे भूल जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण माया ही है, इल्यूजन है ना। माया हम भुला देती है सब चीज़ों को, है ना। कि हमने ऐसे हमको पता भी नहीं था हमने ऐसे प्रार्थना की, आपको याद है प्रार्थना किया था? किसी को नहीं मालूम है कि हम जब मैंने पढ़ा था, मैंने इतना बड़े बड़े शब्द हम बोलते थे, हमें याद भी नहीं है, क्योंकि माया के इन्फ्लुएंस के कारण, है ना। माया ऐसे भुला देती है, माया बुलाती है, लेकिन प्रभुपाद ऐसे भक्त आते हैं वो हमें याद करा लेते हैं कि देखो तुम भूल गए थे, अभी याद करा रहा हूँ। तो नहीं हो पाता है, सही बात है आपकी। वो माया से बाहर निकालने का कोशिश करेगा तो ही समझ पाएगा, वरना नहीं। फिर भक्तों के अंदर आने के बाद भी कहाँ समझ पाते हैं हम। फिर भी हम भक्ति में आते हैं, फिर भी हम चले भी जाते हैं ना भक्ति छोड़ के भी तो। हाँ, ज्ञान हो जाता है, लेकिन ज्ञान आ जाता है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो माया का इन्फ्लुएंस है ये, है ना। माया मतलब इल्यूजन, वो सब भुला देती है हमें सब चीजों को, है ना। हमारे सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर सब कुछ है, हम भूल गए खाली, है ना। तो भक्त क्या करते हैं, डिवोटीज और भागवतम क्या करते हैं, वो कौन सा श्लोक है उसका, भोगवांछा करे नहीं, निकटस्थ माया तेरे झापटे धरे नहीं। ये भी एक श्लोक है, मतलब ये भी अच्छा श्लोक है। कि माया, कि जीव जो है, फिर से बोलिए आप। कृष्णा बोलिए शिव जीव, कृष्ण को भूल के जीव क्या करता है, भोग वांछा करता है ना। यानी भौतिक चीजों में भौतिक चीजों को सुख प्राप्त करता है। अतएव माया तारा है झापट या धरे, है ना। फिर माया को झापट मारती रहती है। झापट इन द फॉर्म ऑफ कि ये जो यू नो हमारे जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं भौतिक जीवन के अंदर, है ना। कोई घर छोड़ के भाग गया, किसी ने हमें धोखा दे दिया, हमारा नुकसान हो गया, किसी ने हमें चीट कर दिया, वो सब कब होता है, जब कृष्ण भूलिया से जीव, तो कृष्ण को जीव भूल जाता है तब, है ना। आई वॉज थिंकिंग ऑफ दैट श्लोका वेर हमारे भक्ति सूक्ष्म रूप में अंदर है, पर वो खर्च वाली जगह ना है हमें। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। तो ये भक्ति जो हमारे सभी जितने भी जीव है ना अभी, उन सभी के अंदर है ही है ना। आप देखो, जो मूवीज देखने जा रहे हैं, रेस्टोरेंट खाने जा रहे हैं, जो घूम रहे हैं अभी इधर उधर, वो सबके अंदर है ना। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। तो श्रवण करता है ना, फिर उसका उदय होना शुरू होता है। अभी आपने श्रवण किया तो आपका उदय हो गया, वो भी श्रवण करेंगे तो उनका भी हो जाएगा, ऐसा। ठीक है ना माता जी? तो आपको याद आ गया है ना। अब मत भूलना। कौन सा चैप्टर? 331। एक मिनट, 331, 23, 24। He comes out upside down with great difficulty, breathless and deprived of memory due to sea, falls on the ground, smeared with stool and blood, and feels just like a worm germinated. એના પરપટમાં છે. Deprived of memory due to severe agony. हाँ, yes. Deprived of memory, उसकी जो मेमोरी जो है वो चली जाती है। यस,
यस यस यस। हाँ, फिर वो भूल जाते हैं। मैं एग्जैक्ट परपट नहीं आता ये 331.23। हम्म। हाँ लिखा है नहीं, लॉसेस इज सुपीरियर नॉलेज एंड क्राइज अंडर स्पेल ऑफ माया। जो सुपीरियर जो उसका जो सुपीरियर नॉलेज है वो भूल जाता है, एंड ही क्राइज अंडर द स्पेल ऑफ माया, फिर माया के चंगुल में आके वो फंस जाता है। ठीक है, तो ऐसा है। यस माता जी। फिर से बोल रहे, जो शुद्ध भक्त होता है फिर। क्योंकि वो ध्यान से नहीं करते इसलिए। नॉलेज, एक नॉलेज होना एक अलग चीज है और प्रैक्टिस करने का अलग चीज है। इसलिए मैंने अभी क्या बताया कि मृत्यु तक हमें इतना इंटेंस प्रैक्टिस करना है। आप समझे ना, यही मत समझिए कि हम 16 माला शुरू कर दिया, हम दीक्षा प्राप्त हो गया, ब्राह्मण दीक्षा हो गया, ब्रह्मचारी बन गया, सन्यासी बन गया, डंडा आ गया, तो मेरे को मैं माया कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। ये माया तो आपकी मृत्यु तक बिगाड़ सकती है, आपका मृत्यु के 1 सेकंड पहले भी बिगाड़ सकती है आपका, है ना। तो इसलिए तो हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए ना ये सब चीजों से। भागवत हम सतर्क दिखाता है हमें कि कौन सी चीजों से बच के रहना है हमें। तो ये बिल्कुल मत समझे कि हमारे पास ज्ञान होगा या भक्तों का संग में रहेंगे 24 घंटे आप डिवोटी का संग रहोगे तो आपका माइंड जो है आपका डाइवर्ट नहीं होगा। 100% हो सकता है वो। लेकिन हाँ, भक्तों के संग में रहेंगे, किताब पढ़ते रहेंगे तो कम डाइवर्ट होगा, चांसेस कम हो जाएंगे उसके, लेकिन चांसेस तो है ही माता जी, है ना। तो वो भी शुद्ध जो भी डिवोटीज हैं, है ना। लेकिन जो जैसे प्रभुपाद जैसे डिवोटी जो मुक्तात्मा है, लिबरेटेड सोल है ना, वो कभी माया के उसमें नहीं पड़ता है। मतलब वो कभी माया के फंस चंगुल में नहीं फंसता है ना। वो अलग पर्पस के लिए आया है, हमारे गुरुजन है और वो, है ना। तो वो कभी इसमें नहीं, वो पर है इससे। लेकिन हम सभी लोग जो हैं, जो भी कोई भी एडवांस डिवोटीज हो, है ना, वो भी नीचे गिर सकते हैं। भरत राजा गिर गए थे, है ना, ब्रह्मा जी फंस गए थे। तो और पॉजिटिव एग्जाम्पल्स भी है। हरिदास ठाकुर के सामने समय माया देवी आ गई थी, स्त्री नहीं, स्त्री थी लेकिन साक्षात माया देवी, हाँ, तो भी उसको नहीं भटके थे वो। तो ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, अच्छे अच्छे, है ना। तो आ, तो वो मतलब हरिदास ठाकुर ने क्या किया था, क्या था, इंटेंस प्रैक्टिस ही था ना मेन तो, है ना। उन्होंने नियम बनाया था कि मैं हर रोज 192 राउंड सेंड करूंगा, तो मैं करके छोड़ूंगा, तो बच गए वो, है ना। वो कभी उन्होंने नीति नियम जो बनाए थे उन्होंने खुद ने, वो एकदम उसमें अडिग रहे वो, तो माया से बच के रहे वो। तो स्वयं माया देवी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। लेकिन हमारा पतन हो सकता है अगर हम ध्यान से नहीं भक्ति नहीं करेंगे तो, है ना। इसलिए ध्यान से हमें सभी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए ना। कपटता नहीं होनी चाहिए, चीटिंग मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए, है ना, कंट्रोलिंग मेंटेलिटी नहीं होनी, सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए हमें। और शांति से हरिनाम लेना चाहिए, ठीक है। तो उससे हम बचे रहेंगे। तभी हमारी सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है क्या, रजिस्ट्रेशन की, है ना, जिससे भी आप माया से ऊपर उठ सकते हो जो सेवा करके, है ना। तो काफी इम्पोर्टेंट सेवा है कि हम माया से कैसे बच सकते हैं, सेवा करने से, है ना। तो अभी जैसे माधव ने प्रश्न पूछा, तो वैसे ही बहुत सारे जीव हैं जो भटक रहे हैं अभी, है ना, उनको हमें पकड़ना है, उनको हमें ज्ञान देना है। तो उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, मंदिर आना पड़ेगा, उन हर एक जीव को पकड़ना पड़ेगा एक करके, भी आओ, ये ना, ये देखो इतना सारा, यू नो, कितना ट्रेजर है ये एक प्रकार से ना, ये सोना चांदी से भी ज्यादा बड़ा ट्रेजर है ये, तो ये हमको देना चाहते हैं। उनको एक मौका दीजिए, उनका भी जीवन भरी, उनको याद कराना है हमें, वो भी भूल गए, हम भी भूल गए थे, वो भी भूल गए। तो अभी ज्यादा समय नहीं बचा है हमारे पास, है ना। 8 तारीख तो हो गई आज, फिर हम वृंदावन चले जाएंगे 1 हफ्ते के लिए, तो ठीक है, वृंदावन से पहले उसकी तैयारी करने में चले जाएंगे, है ना। तो पूरा कैंप 10 दिन तो समझ ही जाओ कि हम बचे कितने, 12-13 दिन ही बचे अभी वृंदावन जाने के लिए अभी। तो हो सके उतना समय दीजिए अभी मंदिर में आके रजिस्ट्रेशन करने में, है ना।
ऐसा नहीं है कि जब मेरा टर्न आएगा तभी मैं आऊँगा या आऊँगी। तो समय मिल रहा है तो आप आइए, है ना? अपने इंद्रियों को एंगेज करिए सर्विसेज़ में, और जितना हम इंद्रियों को सर्विस में एंगेज करेंगे, हम हमारे गुरुजनों को प्रसन्न करेंगे तो भगवान ऑटोमेटिकली भक्ति बढ़ा देंगे हमारे हृदय के अंदर, है ना? और आप लोग इसको फ़ील भी कर पाओगे, है ना? ऐसे अब में तो ऐसे कितने लोगों को एक्सपीरियंस हुआ है कि कोई अनर्थ है हमारे हृदय के अंदर, वो जा नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, और एक दिन ऑटोमेटिक चला जाता है। एक दिन ऑटोमेटिक उसके विचार कम हो जाते हैं हमारे। होता है ना ऐसा? ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप जब सेवा करते हो, उससे हमारे गुरुजन प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा है, उससे चले जाते हैं, है ना? तो कृपा को आकर्षण करने के लिए क्या करना होगा हमें? यू हैव टू प्रैक्टिकली शो समथिंग, है ना? तो फिर हमारा जो अनर्थ है वो धीरे-धीरे ऐसे ही जाता है ना। बाकी हमारी कोई कैपेसिटी थोड़ी ना है अनर्थ चले जाए ऐसे। हाँ, ऐसी कैपेसिटी है, धन से आकर्षित ना हो, कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है। आकर्षित नहीं होता है तो उसका मतलब है कि कुछ कृपा फैक्टर काम कर रहा है ना? तो हाँ, आप सभी लोग प्रयास करिए कि रजिस्ट्री सेवा में आप अच्छे से आ सको। अभी ज़्यादा दिन तो बचे नहीं है, 13-14 दिन भी 15 दिन हमें करना है, वो कर लीजिए, नहीं तो फिर वृंदावन आके थोड़ा हमें और खींचना पड़ेगा अपने आप को, है ना? तो हम सोच रहे थे कि वृंदावन जाए उससे पहले क्लोज कर दें ना, जो भी हम प्लान किए 200-250 रजिस्ट्रेशन करके, है ना? ताकि हम वृंदावन में अच्छे से रह सकें, है ना? कोई माइंड में प्रेशर ना हो ऐसा टारगेट का, मंडेन का, कि भई ये खत्म करना है, खत्म करना है, खत्म करना है ऐसा, है ना? तो ऐसा कोई टारगेट नहीं है हमारा तो, पर फिर भी, है ना? तो मंदिर में अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, है ना? उस अपॉर्चुनिटी को हमें पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए एंड सी हाउ कृष्णा विल चेंज योर लाइफ। हर एक के जीवन में भगवान जो है धीरे-धीरे करके बदलाव लाते हैं, लेकिन हमें कुछ प्रैक्टिकली उनको दिखाना होगा कि भाई कृष्णा देखिए मैं आ गया, अटेंडेंस भर दो, राधा गोविंद जी आई एम हियर टू ब्रिंग ऑल दिस सोल्स जो आपको भूल चुके हैं, उनको लाने के लिए मैं आया हूँ अभी, है ना? जो ऑलरेडी आ चुके हैं, जिनको आप ही लेके आओ। भगवान मंदिर में, हम मंदिर दर्शन करते हैं तो मंदिर में कैसे आता है? परमात्मा उसको इंस्पायर करते हैं, जा भी मंदिर, है ना? अल्टीमेटली तो जिनको आपने इंस्पायर किया है मंदिर आने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि उसको और थोड़ा पुश करूँ उसको मैं, है ना? ताकि आपके बारे में उसको ज्ञान होए, और ज्ञान होगा तो भक्ति करेगा वो, है ना? ऐसे हवा में तो भक्ति नहीं करेगा वो। जीएसटी करेगा तो ज्ञान आता है उसको, फिर माला शुरू करता है। तो इस कॉन्शियसनेस के, इस मूड के साथ हमें जाना चाहिए, है ना? और हमारा इंटरनल मूड क्या होना चाहिए कि मैं जाऊँगा तो मेरे अंदर भी कुछ क्वालिटीज़ डेवलप होगी, है ना? मैं विनम्रता तो है नहीं, है अंदर विनम्रता? कौन विनम्र है आप में से? कोई नहीं है? तो लाने कौन सहनशील है आप में से? तो मेरा टॉलरेंस और सबसे अच्छा है, कौन है ऐसा? कोई नहीं है। तो वो सब भी तो बढ़ाना है हमें, है ना? ग्रेटिट्यूड लाना है ना? ऑनेस्टी लानी है, लॉयल्टी लानी है प्रभुपाद के प्रति। ये सब कैसे आएगा? तो उनके प्रति हम काम करेंगे तब आएगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी समय आपको मिल रहा है सुबह, कल सैटरडे संडे है फिर से, है ना? तो सैटरडे संडे एकदम फेस्टिवल बन जाना चाहिए हमारे लिए, है ना? आपको प्रसाद चाहिए तो प्रसाद भी अरेंज कर दूंगा, है ना? चिंता मत करिए। गोविंदास में खाना तो भी अरेंज कर देंगे है ना? तो पर आइए, है ना? 2 दिन में कम से कम नेक्स्ट सैटरडे संडे प्लान बना दीजिए कुछ ऐसा कि 40-50 रीजन हो जाए हमारे, है ना? इतना अच्छे से मूड के साथ आप आइए, है ना? हम सोचेंगे 40-50 का, तब जाके 20 होंगे, है ना? जब टारगेट बड़ा रखेंगे तो हम थोड़ा सा हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, है ना? और एक भक्त बन गया, सोचो आप रजिस्टर किया उससे, तो आपको कितना फायदा होगा? फायदा है, आपके लिए भी फायदा है ना? कितना आपका भक्ति कितना बढ़ेगा अगर वो एक डिवोटी भी भक्त बन जाता है तो, है ना? वो आगे जाके इस्कॉन में बड़ी-बड़ी सेवा करने लगा, है ना? तो कितना फायदा होगा? पकड़ा किसने था? आपने। हाँ, तो उसको गंभीरता से करिए, और स्ट्रेस में नहीं करना है हमें कुछ भी, है ना? कि अरे यार ये क्या रजिस्ट्रेशन, यार एक साल में एक बार आ ही जाता है, मैराथन तो अभी खत्म हुआ है, ये आ गया, है ना? लेकिन स्ट्रेस पर ऐसा नहीं, उसको फेस्टिवल बना दीजिए, है ना? आइए, मिलिए लोगों से, है ना? बातचीत करिए लोगों से, उनको उनके जीवन के बारे में जानिए, उनको बोलिए कि देखो कितना बड़ा ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। एंड देन जिसको करना है वो करेगा, नहीं करना है तो हमारा तो उद्धार हो ही रहा है। राधा गोविंद जी आपको देख ही रहे हैं, और तो देख रहे हैं ना कितने मेहनत कर रहा है बेचारा, अपना घर छोड़ के आया है, बच्चों को छोड़ के आया है,
हाँ, माता जी भी आई है घर पे फटाफट अपना काम खत्म करके, या काम छोड़ के आओगे तो भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो काम छोड़ के भी आ गए, है ना? तो वैसा कर रहा हूँ मैं तो प्रयास करिए, है ना? जितना आप समय आप दे सको उतना। आप सब पुराने लोग, आप लोग को देखेंगे तो ऊपर वाले लोग भी इंसान हो आएँगे, है ना? ये सब लोग आए हैं तो मैं भी जाता हूँ, है ना? क्योंकि वो आप लोग को देखेंगे, है ना? वो जब आएँगे वो देखेंगे कि कहाँ गए हमारे, है ना, लोग? केवल मैं ही आया हूँ खाली। तो वो भी कन्फ्यूज़ हो जाएगा, है ना? लेकिन आप सब लोग साथ में मिलके करोगे तो सभी के अंदर उत्साह आएगा, है ना? तो 2 दिन में बाद में भी करना ही है, पर ये 2 दिन तो एकदम बना ही लो आप ऐसा मन में, है ना? ठीक है ना? हरे कृष्णा। श्री कपिल मुनि की, श्री प्रभुपाद की